शाहिदीन वशाकिरीन वलहामिदीन वलआबिदीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान अज़मति मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इंतहाई अक़ीदत और महब्बत के साथ बारगाह रिसालत में दुरूद पाक का हदिया पेश करे पड़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब तक अल्लाह के फ़ज़ल और करम से, उसकी तौफ़ीक़ से आपने अहले बैत के मकामात पर बहुत सारी गुफ्तगू समाअत फरमाई। पंजतन के जो मकामात हैं उन पर हर एक में आपने डिटेल में गुफ्तगू समाअत फरमाई हैं। अब आइए बिला किसी तमहीद के जो वाक़या करबला का जो हादसा हुआ उस पर हम रोशनी डालें और ये यूँ समझ ली कि ये करबला की दास्तान समाअत फरमा लें। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो अज़ीम हस्ती है कि जिन्होंने रसूल पाक की उंगली पकड़ कर चलना सिखाओ। सैयदा फ़ातिमा की उंगली पकड़ कर चलना सिखाओ, मौला अली की उंगली पकड़ कर चलना सिखाओ। वो हाथ कितना पाक और कितना मुक़द्दस। तो उसी हाथ को बचाने की खातिर, क्योंकि ये पाक हाथ है, पाक हाथ को थाम कर चलना सीखे हैं। और यजीद बदबख्त वो है कि जिसके बारे में तारीख़ में आता है कि शराबी भी था, फाजिर भी था, फासिक भी था, मोटा भी था, बदनुमा बद अखलाक भी था। और जैसे अमीर मुआविया वो तख्त नशीन हुए और उनके इंतकाल के बाद ये बदबख्त तख्त पर बैठ गया। तख्त पर बैठते ही उसने तमाम मुल्कों की तरफ, शहरों की तरफ अपने खतूत रवाना कर दिए कि अभी मैं वली अहद हूँ और वहाँ के गवर्नरों को हुक्म दिया कि सबसे मेरे नाम पर, मेरे नाम की बैअत ली जाए। अब उसे उसकी ज़िंदगी में जो सबसे बड़े ख़तरे नज़र आ रहे थे वो ख़तरे थे जनाब, सबसे बड़े ख़तरा जिसे वो अपनी राह में महसूस कर रहा था वो हज़रत इमाम हुसैन की ज़ात थी। और हज़रत इमाम हुसैन के बाद भी जलील क़द्र सहाबा हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर, हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर, ऐसे जलील क़द्र सहाबा जो है उनसे उसने ज़रूरी समझा कि मेरे मामले में कोई रुकावट ना आए तो सबसे पहले इन्हीं से बैअत तलब की जाए। चुनांचे हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात के बाद उसने लेटर लिखा, मदीना के गवर्नर वलीद बिन उक़बा को लेटर लिखा और वलीद से कहा कि ये सबसे पहले हुसैन इब्न अली, अब्दुल्ला इब्न उमर वगैरह से बैअत तलब करो। वलीद ने जैसे ये लेटर पढ़ा वो घबरा गया, वो कि ये किसी भी सूरत में बदतीनत यजीद की बैअत करने के लिए राज़ी नहीं होगे।
क्योंकि यजीद की जो अय्याशिया जो थी वो बहुत से लोग जानते थे, उसे कोई तमीज़ नहीं थी हराम और हलाल की। अब जिसे हराम और हलाल की तमीज़ ना और उसके हाथ में इमाम हुसैन हाथ दे दें तो ये तो लोगों के लिए बहुत ये हो जाएगा ना, लोग बेलगाम हो जाएंगे कि देखो यजीद जैसा बदतीनत इमाम हुसैन ने खुद उसको अपना खलीफा बना, तो लोगों के नफ्स भी बेलगाम हो जाएंगे, लोगों में शरीयत का लिहाज भी नहीं रहेगा। ये उसने लेटर लिखा हज़रत, अब ये घबरा गए वलीद बिन उक़बा कि ये हजरत तो किसी तरह नहीं मानेंगे। आखिरकार उसने मशवरे के लिए किसी को बुलाया और मशवरा किससे लिया? बदबख्त खबीस मरवान बिन हकम। मरवान बिन हकम ये वो बदबख्त है कि जब रसूलुल्लाह ने उसके बाप पर लानत फरमाई थी, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, उस वक्त वो मरवान अपने बाप की सुल्ब में था, पुष्ट में था, तो उस लानत में उसने भी हिस्सा पाया। और एक रिवायत में तो ये भी कि जब ये छोटा था और तहनीक के लिए रसूलुल्लाह की बारगाह में उसे लाया गया तो आपने फरमाया था कि गिरगिट का बेटा गिरगिट, मतलब बड़ा जालिम भी था, कमीना भी था, अहले बैत का बड़ा दुश्मन था, मौला अली का बड़ा दुश्मन था, इमाम हुसैन इमाम हसन ये अहले बैत का बहुत दुश्मन था, बनु उमैया का हवा खाओं में से था वो। बात समझ में आ रही? मरवान को मशवरे के लिए वलीद बिन उक़बा ने मंगाया कि मैं क्या करूँ, ये बड़े बुजुर्ग तो किसी भी सूरत में बैत करने को तैयार नहीं हो गए। मरवान से उम्मीद भी क्या की जा सकती थी। उसने मशवरा दिया, बुलाओ इन लोगों को अपने घर पे, अगर बैत करते तो ठीक है, वरना पे जो यजीद ने हुक्म दिया उस पर अमल करो और सख्ती से काम लो, और अभी मौका है उन्हें काबू में करने का। फिर वो हाथ से निकल गए तो फिर बात बाहर हो जाएगी, फिर मुश्किल हो जाएगा। चुनांचे हुआ क्या कि जब इमाम हुसैन को भी खबर तो हो गई थी, इमाम हुसैन को बुलाने के लिए भेजा तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एहतियातन अपने साथ चंद साथियों को ले लिया और आपने वलीद बिन उक़बा की जो ऑफिस या मकान जो भी है उस पर दाखिल होने से पहले जवानों को बाहर कह कर रखा था कि अगर मेरी आवाज़ बुलंद हो तो तुम लोग सीधे अंदर आ जाना। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब अंदर दाखिल हुए तो वलीद ने सलाम किया, वलीद एहतराम करता था आपका, और उसने पूरा अमीर मुआविया का लेटर जो है, अरे यजीद का जो लेटर है वो पढ़कर सुना दिया। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि देखो मेरे जैसा आदमी इस तरह छुप कर बैत नहीं कर सकता, पहले सारे मदीने वाले को जमा करो, उनसे बैत तलब करो, फिर देखा जाएगा आगे क्या होता है। हज़रत इमाम हुसैन ने कहा, उसने कहा कि ठीक है हज़रत आप अभी घर पे जाइए, मैं ऐसा ही कुछ सोचता हूँ क्या होता है। जब हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पलट कर घर की तरफ जाना चाहा तो मरवान खबीस बोल उठा। मरवान ने कहा कि वलीद अगर अभी इन्होंने बैत नहीं की तो फिर कभी नहीं करेंगे, तुम्हारे काबू में ये नहीं आ सकते, अभी वक्त है, अगर बैत करे तो ठीक है वरना इन्हें कत्ल कर दो। इमाम हुसैन जलाल में आ जाते हैं। आपने फरमाया बदबख्त झूठे कज़्ज़ाब कि तू मुझे कत्ल करेगा। आप किसी तरह वहाँ से निकल आए। इधर मरवान ने कहा कि वलीद तूने क्या किया, अब कंट्रोल में नहीं आ सकेगी बात। तो वलीद कह रहा है कि मरवान खुदा का खौफ कर, तू मुझे ऐसा मशवरा देता है जिसमें मेरे दीन की तबाही हो जाए, मैं बड़ा फर्जंद रसूल को कत्ल करूँगा। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु समझ गए। अब आप सोचिए कि आप बैत करते तो कैसे करते। हामिल असरार नबूवत हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो है जो हुजूर के आस्ताने पर बैठा करते थे, असहाबे सुफ़ा का जो चबूतरा है, दर मुस्तफ़ा पे बैठा करते थे और अक्सर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठकर आपसे हदीसें समाअत फरमाया करते थे, आपकी बातें अपने जहन में महफूज कर लिया करते थे। सरकार ने दुआ भी आपके लिए फरमाई थी। आपका क़ुव्वत हाफिज़ बड़ा गज़ब का था। आपको बहुत से ऐसी हदीसें भी आती कि जिसको बाहर बोलने में मामला मतलब ये हो जाए कि लोग उनके दुश्मन हो जाए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने खुद दुआ की थी कि ए अल्लाह हिजरी सन 60 के
जो क्या कह हिजरी सन 60 जो है उनके लौंडों से और उनके लड़कों से और उन गुंडों की हुकूमत से, ए अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूँ और तू मुझे अपनी पनाह में ले ले। चुनांचे आपने 59 हिजरी में ये दुआ की थी और आप इससे पहले कि यजीद तख्ते नशीन हो, अल्लाह ताला ने आपको उठा लिया। अब अंदाज़ा कीजिए, दूसरी तरफ यजीद जो है इमाम अहमद बिन हम्बल, आप उसको काफिर समझते हैं, आपने उस पर कुफ्र का फतवा लगाया है। बरिवायत अल्लामा सब्बान रहमतुल्लाहि ताला अलैह वो आपसे कोट करके फरमाते कि इमाम अहमद बिन हम्बल के नज़दीक यजीद जो है वो काफिर था। उसके अलावा और भी कई जमातें हैं और कुछ लोग हैं जो इमाम अहमद बिन हम्बल के पैरोकार हैं, जैसे मुहद्दिस इब्न जोशी भी उनके पैरोकार हैं इस मामले में। इसके अलावा और भी कई लोग मतलब कि जो है जो अगर काफिर भी नहीं समझते तो उन पर लानत करना तो वो समझते हैं, और कुछ वो है जो इनको ना मोमिन, यजीद को मोमिन कहते हैं ना काफिर कहते हैं। अब यजीद ने जो बदबख्ती दिखाई है और जो उसने जुल्म किया है, सिर्फ करबला पे नहीं किया, उसने अल्लाह के घर काबा की भी बेहुरमती की है। उसकी फौज ने खाना काबा के गिलाफ जलाए हैं, मस्जिद हराम के सुतून गिरा दिए हैं, मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर 3 रोज तक वो क़यामत बर्पा कर दी। कुछ ताबईन के साथ और सहाबा के साथ मिलाकर कई सौ को उसने कत्ल कर दिए। वहाँ की पाक दामन औरतों को उस खबीस लश्कर ने 3 रात और 3 दिन के लिए अपने ऊपर हलाल कर लिया था। मस्जिद नबी में उसने अपने घोड़े बांधे हुए हैं उसकी फौज ने, और वो घोड़ों की लीद वगैरह मिंबर रसूल पर गिरी हुई थी। अल्लाहु अकबर। उसने जो काम किए हैं ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल ने, और सबसे बड़ा जो उसने गुनाह किया है वो उसने फर्जंद रसूल का कत्ल उसने किया। वही तो कातिल कहलाएगा ना। कौन इब्न ज़ियाद को कुफा में भेजा था? किसने इब्न ज़ियाद को ऑर्डर दिए थे? और अगर वो इसमें खुश नहीं था कत्ल करने में, तो इब्न ज़ियाद को सजा कहाँ दी? अब मैं आपको तारीख का एक वाक़या में पेश करूँगा जो गालिबन इब्न हसीन ने रिवायत किया है कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने ही ज़िंदगी में यजीद की बैत के लिए आप लोगों को राज़ी फरमा रहे थे। अब इसमें क्या हिकमत है, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जाने, मगर तारीख़ में यही बातें हैं। अब अमीर मुआविया ने एक दिन यजीद से कहा कि बेटा, इस साल अभी हज का महीना आने वाला है, तो मैं चाहता हूँ कि तू अपने साथियों के साथ हज के लिए रवाना हो जा, और जब तू वहाँ से हज करके आए तो मदीनतुल मुनव्वरा में हाज़िरी देना, रसूलुल्लाह के रोज़े पर हाज़िरी देना और हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मेरा सलाम पेश करना, और वहाँ के जलीलुल क़द्र सहाबा से मुलाकात करना, उनका अदब करना, उनका एहतराम करना, ताकि लोगों को पता चले कि तू कितना नेक है। अब अल्लाहु अकबर, ये खबीस कहीं का अपने साथियों के साथ, अब उसके साथी भी कैसे हो गए, उनके साथ ये हज करके मदीनतुल मुनव्वरा में पहुंचा। जब ये मदीना में आया तो हज़रत इमाम हुसैन को भी पता चला, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पता चला, मदीने में भी पता चला कि अमीर मुआविया का बेटा आया हुआ है। हज़रत इमाम हुसैन और हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने कहा, सोचा कि चलो एक काम करते हैं, मुलाकात तो करके आए, देखे वो सीरत में कैसा है, सुन्नत रसूल का पाबंद है भी या नहीं है, शरीयत की उसे पासदारी है भी या नहीं है, ज़रा हम देखें तो सही कि वो कैसा है। अब जिस दिन हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास साहबी रसूल दोनों ये जलीलुल क़द्र साहबा जब मिलने के लिए गए, तो उसी दिन यजीद बदबख्त जो मकान में वो ठहरा था, अपने दोस्तों के साथ शराब की पार्टी उड़ा रहा था। अब उसने एक आदमी को दरवाजे पे बिठाई दिया था कि कभी कोई आए तो इन्फॉर्म कर दे, तो सब कुछ छुपा देवे, ये है वो है, अलर्ट हो जावे हम। अब क्या हुआ कि जब इमाम हुसैन आए और इमाम हुसैन ने कहा कि भाई तुम दरबान से कहा कि यजीद को खबर दो कि हम उससे मिलने के लिए आए हैं। दरबान दौड़ा दौड़ा भागा हुआ अंदर आया, बोले गज़ब हो गया है, नवासाए रसूल आए हुए हैं और अब्दुल्ला इब्न अब्बास आए हुए हैं और दोनों आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। यजीद ने कहा कि अब क्या किया जाए, तो यजीद ने अपने दिमाग में एक आइडिया लगाया। उसने कहा एक काम करो, अब्दुल्ला इब्न अब्बास से कह दो कि उनसे मैं फिर कभी मिलूँगा, इमाम हुसैन को भेज दो।
वो ग़ुलाम कहने लगा कि हुजूर ऐसा क्यों कह रहे हो, अब्दुल्ला को क्यों वापस कर रहे हो और इमाम हुसैन को क्यों अंदर आ रहे हो? बोले तुझे पता नहीं है, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास आते ही शराब को देख के पहचान जाएंगे, इसकी स्मेल सुनकर ही पहचान जाएंगे कि यहाँ पे शराब का दौरा चल रहा था। मगर हुसैन वो है जिसने आज तक शराब को नहीं देखा। आपकी किरदार की गवाही खुद बदबख्त यजीद भी दे रहा है। हुसैन को समझ में नहीं आएगा कि यहाँ शराब का दौरा चल रहा है, ये तारीख़ इब्न असीर के अंदर है। अल्लाहु अकबर। चुनांचे इमाम हुसैन से हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने कहा ठीक है मैं जाता हूँ, मैं फिर मिलूँगा। जब हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गए तो यजीद खड़ा हो गया, बोले मेरे भाई तुम्हारा खैर मकदम है, और आपको करीब ले जाकर बिठाया। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अजीब सी स्मेल आने लगी और आपने कहा कि यजीद ये स्मेल कैसी है? अल्लाहु अकबर। उसने कहा मेरे भाई ये सीरिया का बहुत ख़ास शरबत है, ये बहुत ही बेहतरीन मशरूब है, मैं रुको तुम्हें पिलाता हूँ, देखो उसके पीने के बाद कैसा लुत्फ़ आता है, कैसा सुरूर आता है। चुनांचे उसने एक प्याला भरवाया कि मंगवाया, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने रखा। हज़रत इमाम हुसैन को वो कराहत महसूस हुई और अंदर से वो जो बदबू लगी, आपने फरमाया कमबख्त यजीद, क्या तू ये समझता है कि मैं समझ नहीं सकता? तू शराब मेरे सामने ला रहा है? अरे कमबख्त, मैंने तो आज तक शराब को देखा भी नहीं है, मगर तू ये शराब लेकर आया है। यजीद ने कहा मेरे भाई अरब के लोग तो बड़े शौकीन होते हैं, आप क्यों इसको नहीं? हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नफ़रत से वहाँ से उठकर चले गए। अब जब इमाम हुसैन ने अपनी आंखों से ये हाल देखा है तो मुझे ये बता दो इमाम हुसैन किस तरह यजीद के हाथ पे हाथ देते। आज बहुत से लोग जो यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहते हैं, जो यजीद को रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी साथ में लिखते हैं, अरे बल्कि सऊदी अरबिया में तो यजीद के नाम के दारुल उलूम खोले गए हैं। ये लोग इमाम हुसैन को माज़अल्लाह बागी कहते हैं। अब मुझे बता दीजिए कि अगर ऐसा सामने शराबी फाजिर फासिक हो तो उसके सामने खड़ा नहीं हुआ जाएगा तो क्या किया जाएगा? अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो किस तरह इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये कहते। अब आपको मैं बात करता हूँ, हज़रत अम्र इब्न अब्दुल अज़ीज़ का नाम आपने सुना होगा, मशहूर लोगों की ज़बान पे उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ है। उन्होंने ऐसे हुकूमत चलाई थी कि खिलाफत राशिदा की याद आ गई थी। और ये अम्र बिन अब्दुल अज़ीज़ कौन है? ये वो है जो बड़े तकवे वाले थे, बड़ी तहारत वाले थे, बड़ी इबादत गुजार थे, हज़रत अम्र बिन अब्दुल अज़ीज़। और ताज्जुब की बात यह है कि मरवान के पोते थे, बदबख्त मरवान के पोते थे, बनु उमैया में से थे, मगर अहले बैत के दीवाने थे। हज़रत अम्र बिन अब्दुल अज़ीज़ ही वो शख्सियत है कि मौला अली और मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर जब शब्ब शितम मिंबरों पर किया जाता था, आपको बुरा भला मिंबरों पे कहा जाता था, आप पर तान और लान किया जा रहा था, तो आप ही ने उस पर पाबंदी लगवाई थी, आप ही ने ये गंदी और कभी रिवायत को ख़त्म कर दिया था हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। और एक बार एक रावी बयान करता है कि मैं हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के साथ बैठा हुआ था तो एक शख्स ने यजीद का जिक्र किया और कहा अमीरुल मोमिनीन यजीद बिन मुआविया। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ इतने जलाल में आ गए, आप बनु उमैया के ख़ानदान से थे, आप मरवान के भी पोते थे, मगर कोई ज़रूरी नहीं, अल्लाह जिसको चाहे कहीं से भी किसी का इंतखाब कर ले। उसी वक्त आपने हुक्म दिया इस बदबख्त को 20 कोड़े लगाए जाए क्योंकि उसने खबीस यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहा है। अब अंदाज़ा कीजिए। बहरहाल हज़रत इमाम हुसैन आप गवर्नर हाउस से घर पे आए, अब समझ गए कि अब यजीद खून का प्यासा हो जाएगा। बात एक ही थी कि यजीद का मुतालबा पूरा कर दे, बैत कर ले। यजीद के बस यही ख्वाहिश थी कि इमाम हुसैन आप तो बैत कर ले, फिर तो सभी लोग पीछे कर लेंगे ना, फिर कोई रुकावट नहीं आएगी ना। इमाम हुसैन समझ गए कि बदबख्त अब मुझे कहीं भी चैन से नहीं रहने देगा। अगर आप हाँ बोल लेते तो फिर वो तो दुनिया भर के ख़जाने आपके कदमों में डाल देता, मगर जिसने पाक हाथ को पकड़ के चलना सिखाया हूँ वो भला अपना पाक हाथ एक शराबी के हाथ में कैसे दे सकते हैं, एक फासिक व फाजिर के हाथ में कैसे दे सकते हैं। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर रातों रात अपने कुंबे को हुक्म दिया कि बस अब हिजरत का वक्त आ चुका है, अब फटाफट तैयार हो जाओ और किसी तरह हमको रातों रात यहाँ से मदीनतुल मुनव्वरा छोड़ देना है।
तमाम ख़ानदान वाले तैयार हो जाते हैं, पूरा ये मुख्तसर सा काफ़िला तैयार होता है। आप अंदाज़ा करो कि आज लोगों को मदीना से कितनी मोहब्बत है। लोग मदीना आते हैं तो धड़े मार मार के रोते हैं, मदीने की जुदाई बर्दाश्त नहीं होती, और पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी जगह दफन होते हैं जो उनको दुनिया में सबसे ज़्यादा महबूब जगह होती है। अब इमाम हुसैन के लिए भी इससे बड़ा महबूब शहर कौन होगा? वो मदीना जहाँ इमाम हुसैन का बचपना गुजरा है। अरे ये वही मदीना है, ये वही मस्जिद नबी है जहाँ इमाम हुसैन अपने नाना जान की पुष्ट पर हालत सद्दे में सवारी फरमाया करते थे। ये वही मदीना है कि जहाँ हुसैन की खातिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना मिंबर का खुतबा छोड़ के हुसैन को संभाल लिया करते थे। यही वो मदीना है जिनकी गलियों में हुसैन ने सफ़र किया है तो मुस्तफ़ा जाने रहमत के कंधों पर सवार होकर सफ़र किया हुआ है। इसी मदीने में नाना के साथ जुड़ी हुई यादें थी, इसी मदीने में भाई हसन के साथ बचपना गुजरा था, इसी मदीने में सैयदा तैयबा फातिमा ज़हरा के दामन शफ़क़त में हुसैन ने परवरिश पाई थी और आपने तरबियत पाई थी। अरे इसी मदीने में नाना जान का मज़ार छूट रहा है, इसी मदीने में जन्नतुल बकी का अजीम कब्रस्तान छूट रहा है, हसन मुजतबा अल्लाहु अकबर हसन मुजतबा का मज़ार छूट रहा है, सैयदा फातिमा ज़हरा का मज़ार छूट रहा है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दिल पर क्या गुजर रही होगी, उसको कोई इंसान चश्मे तसव्वुर में लाए तब इंसान समझ सकता है कि मदीना छोड़ते वक्त आप पर क्या गुजरी होगी। एक वक्त था कि आपके नाना ने दीन की खातिर मक्का से हिजरत की थी, दीन के फ़रोग़ की खातिर। आज वक्त नवासे पर आया है कि दीन की हिफाजत की खातिर आप मदीना छोड़ के मक्का की तरफ हिजरत कर रहे हैं। हज़रत इमाम हुसैन रातों रात तैयार हुए, माँ के मज़ार पे गए। आप सोचिए जब माँ के मज़ार पे गए होगे तो कैसी फरियाद की होगी। भाई हसन के मज़ार पे गए होगे कैसी फरियाद की होगी। नाना जान के आस्ताने पे आए होगे तो आपने क्या कहा होगा। तसव्वुर तो कीजिए कितनी बातें कही होगी, कितनी हसरतें होगी, कैसे रोए होगे, किस कदर मज़ार अक़दस से लिपटे होगे। नाना जान आपके नाज़ों का पाला हुसैन अब आपके शहर से जुदा हो रहा है। हज़रत इमाम हुसैन पलट पलट कर नबी करीम के मज़ार अक़दस को देखते जा रहे हैं और शहर मदीना को पूरा ख़ानदान रोते हुए मदीनतुल मुनव्वरा से आप हिजरत फरमा कर मक्कतुल मुकर्रमा को जा रहे हैं। ये जब तकरीबन 4 शाबानुल मुअज़्ज़ब की तारीख़ थी। हज़रत इमाम हुसैन जब मक्कतुल मुकर्रमा पहुँचे तो अब जब आप यहाँ पर पहुँच गए तो अहले मक्का के दिलों में आपकी बड़ी कद्र थी। लोग आपको खुशामदीद कहने लगे, लोग आपका वेलकम करने लगे। अब हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वहाँ जाकर ना तो यज़ीद के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की, ना यज़ीद की मुखालिफत की, ना किसी को बैअत का मुतालबा करा। बस एक पनाह गज़ीन की हैसियत से आप मक्कतुल मुकर्रमा में रहने लगे। कुछ अरसा गुजरा, अल्लाहु अकबर। इधर कूफा के अंदर, जो कूफा मौला अली के दौर से ही मुहिब्बान अली का शहर माना जाता था, शियान अली का शहर माना जाता था, कूफा के अंदर सुलेमान बिन सुर्द के मकान में तमाम शियान अली जमा हो गए। और जमा होने के बाद इन्होंने आपस में मीटिंग की, मशवरा किया। सुलेमान बिन सुर्द ने कहा, सबसे पहले अमीर मुआविया की वफ़ात का तज़किरा किया और उस पर खुदा का शुक्र अदा किया, और फिर यज़ीद की वली अहदी का बात बयान की। और उसने कहा कि लोगों, तुम्हें पता है इमाम हुसैन से यज़ीद ने बैअत तलब की। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यज़ीद की बैअत से इनकार कर दिया और आप मदीना छोड़कर मक्का हिजरत फरमा कर आ गए। अब मौका है, अगर आप लोग चाहो तो हम इमाम हुसैन को कूफा में मदऊ करें, हम इमाम हुसैन को दावत दे और दावत देकर यहाँ हम बुलाए। मगर एक बात कान खोल कर सुन लो, फिर कहीं ऐसा ना हो कि इमाम हुसैन अपने अहलो अयाल के साथ आ जाए और आ जाने के बाद अगर तुम्हें डर है कि तुम यजीद से डर जाओ या बुज़दिली दिखाओ तो अभी से बोल दो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे दावत पर वो आ जाए, फिर तुम उनका साथ छोड़ दो और फिर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके ख़ानदान वाले कहीं फंस ना जाए और कहीं अल्लाहु अकबर इन पर मुसीबतें ना आ जाए। जब सुलेमान बिन सुर्द ने ये बात कही तो जितने भी वहाँ पर जमा थे मीटिंग के लिए, तमाम बराबर मतलब क्या कह रहे कि
जानासारी का दावा कर रहे हैं। अरे हम इमाम हुसैन को कभी तन्हा नहीं छोड़ेंगे, हम फर्जंद रसूल को कभी तन्हा नहीं छोड़ेंगे, हम इब्ने रसूलुल्लाह को कभी तन्हा नहीं छोड़ेंगे। वक्त पड़ा तो हम तलवारें लेकर निकल आएंगे और उनके दुश्मनों से लड़ेंगे और मुकाबला करेंगे। अल्लाह अकबर। तमाम ने इस तरह की बातें की और जोश और खरूश का खूब मुजाहरा किया। उसके बाद अर्जियाँ लिखी गई और उस अर्जी पर बड़े बड़े जो सरदार अंदर बैठे हुए थे, खास लोग जो थे, उन लोगों ने उस पर सिग्नेचर भी किए, दस्तखत किए और ये अर्जी हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तक पहुंचा दी गई। हज़रत इमाम हुसैन को जब ये अर्जी मिली, अब्दुल्ला बिन सुबैह के हाथों मिली, उसके बाद साथ में दूसरा लेटर भी आया और तकरीबन 3 दिन के अंदर अहलिया ने कुफा की तरफ से 53 लेटर्स आ गए। कितने? 53 लेटर आ गए। और जब इतने सारे खुतूत आ गए, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन सबको पढ़ा। पढ़ने के बाद और हर एक में ऐसी ऐसी बातें लिखी कि अल्लाह अकबर। ए इमाम, अभी ज़रूरत है हमें आपकी, आप फर्जंद रसूल हो, हमारे सर पे जालिम है, हमारे सर पर फासिक है, हम कोफा में नौमान बिन बशीर के पीछे नमाज जुमा नहीं पढ़ते, हम ईदगाह में भी उसके पास जाते नहीं हैं, अगर आप यहाँ आ जाएंगे तो हम इसको यहाँ से निकाल देंगे, सीरिया तक भागने पर हम मजबूर कर देंगे। ए इमाम, हमारे सर पे फासिक व फाजिर है, आप मुस्तहिक है, आप ख़ानदान रिसालत से और इब्ने रसूलुल्लाह है, आप हमारी हिमायत कीजिए, आप मनसब इमामत पर आ जाइए, हम तमाम आपके साथ अपने सर और धर की बाजी लगा देंगे। तरह तरह के खत, 1 खत, 2 खत, 3 खत, कितने ढेरों सारा झोला भर जाए इतने खत आ गए। खास लोगों ने अपने नाम लिखे हुए थे और ये खत हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तक पहुँचे। अब आप सोचिए कि जब कोई जालिम सर पे हो और कोई मुस्तहिक हो जो ओहदे पर बैठे, तो जब उसको बुलाया जाए तो मुस्तहिक का फ़र्ज़ क्या बनता है? यही फ़र्ज़ बनता है ना कि इमाम हुसैन पहुँचे। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो कि कूफा वालों को अच्छे से जानते थे, इन्होंने मौला अली और मुर्तज़ा को भी धोखा दिया था, हसन मुज्तबा को भी धोखा दिया था और ये बड़े मशहूर इन चीज़ों में हो चुके थे। मगर अब चूँकि वो कलमा पढ़ने वाले मुसलमान थे और उन्होंने मौला इमाम हुसैन को बुलाया और सारी सिचुएशन पेश की। अब इस हालत में अगर इमाम हुसैन खड़े नहीं होते तो कल क़यामत के दिन यही लोग इमाम हुसैन के नाना जान से शिकायत करेंगे कि हमने तो आपके नवासे को बुलाया था मगर वो आए नहीं। आखिरकार इमाम हुसैन तैयार हो जाते हैं। दिगर जो मदीना में मक्कातुल मुकर्रमा में जो जलीलुल कद्र असहाब रसूल थे, सहाबा थे, सारे सहाबा ने मिलकर कहा कि हुसैन आप कुफा वालों की बात पर एतबार न कीजिए, इनका कोई भरोसा नहीं है, ये कब बदल जाए, इनका रंग कब बदल जाए। हज़रत इमाम हुसैन ने कहा मगर अब मैं मजबूर हूँ। अच्छा, दूसरी बात है कि इमाम हुसैन जब करबला में शहीद होने वाले थे, ये हदीस भी सबको पता थी, इसलिए सब लोग बहुत बेचैन थे कि शहजादे खुदा के लिए उस तरफ मत जाइए, खुदा के लिए उस तरफ मत जाइए। आखिरकार कुछ साहबा ने मिलकर ये मशवरा दिया कि शहजादे एक काम क्यों नहीं करते, फिलहाल आप किसी और को भेज दीजिए, वो जाएंगे वहाँ के हालात देखेंगे, क्या वाकई में जैसा ये खुतूत में लिखते हैं, जो लेटर्स आए जिसमें उन्होंने अपनी वफादारी के बारे में लिखा है, उनको वहाँ भेज दीजिए, वहाँ जाके वो देखेंगे हालात साजगार हो तो फिर आप शहजादे सोचिएगा। तमाम साहबा ने और जो जलील कद्र हजरात थे उन तमाम ने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये मशवरा दिया। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर एक लेटर लिखा, बोले आप लोगों ने बहुत सारे आपके खुतूत मुझे मिले और उन खुतूत का लिहाज करते हुए मैं फ़िलहाल अपने भाई, अपने चचा के बेटे हज़रत अकील के बेटे मुस्लिम बिन अकील को भेज रहा हूँ। जब वो वहाँ पहुँचेंगे, हालात अगर साजगार है तो मुझे बाखबर करेंगे, तो फिर मैं इंशाअल्लाह आप लोगों से भी आ मिलूँगा। ये लेटर आपने भेज दिया। जनाब मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप तैयार हो गए इमाम हुसैन की जानिब से। हज़रत मुस्लिम बिन अकील शहज़ादा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ लेकर आप मक्का से रवाना हुए कुफा की तरफ। साथ में आपके 2 बेटे भी थे, एक मोहम्मद और एक इब्राहिम। आप जब कुफा में पहुँचे, कुफा वालों को पता चला इमाम हुसैन की तरफ से आपको ये भी ख़ानदान नबूवत से है, ये बनु हाशिम में से है, हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील आए हैं,
पूरे अहलियाने कुफा घरों से बाहर निकल आते हैं, मरहबा मरहबा के नारे शुरू हो जाते हैं, अहलन व सहलन के नारे शुरू हो जाते हैं, खुशामदीद के फूल निछावर होने लगते हैं। हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील जैसे कुफा में आए, आते हैं मुख्तार बिन उबैदा सकफ़ी के मकान पर आप ठहर जाते हैं। लोग जौक दर जौक आते हैं इमाम मुस्लिम बिन अकील के, कोई दामन को चूमता है, कोई उनके हाथों को बोसा देता है। तकरीबन एक हफ्ते में 12,000 अहलियाने कुफा इमाम हुसैन की बैअत हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर कर लेते हैं। 12,000 अहलियाने कुफा, और माहौल इतना प्यारा दिख रहा है, कहीं पे जिक्र रसूल हो रहा है, कहीं पे कुरान की तालीमात हो रही है, लोगों के चक्कर लग रहे हैं। आज इमाम मुस्लिम बिन अकील हमारे वहाँ दावत के लिए आए गए, वो दोनों नन्हे शहजादे, वो तो किसी के भाग ही नहीं आ रहे, कभी वो औरत उठा के ले जा रही है, कभी वो उनसे सदका उतार के फुकरा में तकसीम किया जा रहा है, उनकी जुल्फ़ों को संवारा जा रहा है, उन्हें अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए जा रहे हैं, शहजादे भी बड़े खुश हो रहे हैं, नन्हे मुन्हे मोहम्मद और इब्राहिम, अल्लाहु अकबर। हर तरफ लोग, हर कोई चाहता कि काश कि इमाम मुस्लिम बिन अकील का कदम मेरे घर पर आए। इतना प्यारा मंजर बना हुआ है और इतना बेहतरीन समा बन चुका है, और तकरीबन जौक दर जौक लोग आते जा रहे हैं और इमाम हुसैन के नाम पर बैअत करते जा रहे हैं। अब ऐसे माहौल में हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील ने कहा कि वाकई ये अपने कौलो करार के बड़े पक्के हैं। अल्लाह अकबर। इधर कूफा के अंदर जो गवर्नर थे नौमान बिन बशीर, रिवायतों में वो सहाबी रसूल है, वो वहाँ के गवर्नर थे। वो मिंबर पे चढ़े और मिंबर पे चढ़ने के बाद कहा कि कूफा वालों, ये बैअत यजीद के खिलाफ हो रही है, अगर उस बदतीनत को पता चला तो फसाद बर्पा कर देगा, फितना बर्पा कर देगा, मार डालेगा, तुम्हारे बच्चों तक को भी नहीं छोड़ेगा। तो वो एक साथ में एक था बनु उमैया का चाहने वाला, उसने कहा कि नौमान, इस तरह तुम बड़ी कमज़ोरी दिखा रहे हो, नरमी दिखा रहे हो, ऐसे नरमी दिखाने से काम नहीं चलेगा, या तो तुम कमज़ोर हो या तुम जानबूझकर कमज़ोरी दिखा रहे हो। हज़रत नौमान बिन बशीर ने कहा कि मेरा कमज़ोरों में शामिल होना अल्लाह ताला की फरमाबरदारी के साथ ये ज़्यादा बेहतर है कि उसकी नाफरमानी करके मैं इज़्ज़त वालों में मेरा शुमार किया जाए। नौमान बिन बशीर भी मिंबर से उतर के अपने घर की तरफ चल गया। इधर ये जो खबीस था उसने देखा कि कूफा तो हाथ से निकल रहा है, यजीद के हाथ से निकल रहा है, उसने फौरन यजीद को लेटर लिखा कि मुस्लिम बिन अकील इमाम हुसैन की तरफ से आ चुके हैं, और तकरीबन सारे कूफा वालों ने उनके हाथ पर बैअत कर चुके हैं। अब खुद कुछ दिनों के बाद इमाम हुसैन भी इधर आने वाले हैं, क्योंकि हज़रत मुस्लिम बिन अकील ने लेटर लिख दिया था कि भाई आप तशरीफ़ ले आए इमाम, अब यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला नहीं है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब ये खत निकल चुका, ये खत ही क्या लिखना था और रवाना क्यों होना था, बस समझ लो नविश्ता ये तकदीर था, एक कमान से छूटा हुआ तीर था कि जिसे वापस लाना नामुमकिन था। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इधर यजीद को सारी रूदात अम्र इब्न साद ने भी इसी किस्म का लेटर लिखा। ये वो खबीस अम्र है जिनके बाप हज़रत साद इब्न अबी वक्कास रदी अल्लाह ताला अन्हु है। जब ये लेटर वहाँ पर पहुँचा, यजीद गज़बनाक हो गया, बोले ये तो फिर कूफा मरकज़ बनेगा जैसा मौला अली के दौर में बना था, और फिर लोग इराक़ वाले जो है वो सब इमाम हुसैन के साथ हो जाएंगे, ये तो मेरे तख्त पर खतरा आ रहा है। यजीद ने फ़ौरन ही अपने वज़ीर और मुशीरों को बुलाया और कहा कोई मशवरा दो, कोई राय दो कि हम क्या करें और क्या ना करें। अब एक शख्स ने राय दी कि काम कीजिए, नौमान बिन बशीर कमज़ोर पड़ रहा है या वो जानबूझकर कमज़ोरी दिखा रहा है, अल्लाहु अकबर, सुनो उसको माज़ूल कर दो, और उसकी जगह एक बहुत ही सख्त आदमी है जो किसी की रिवायत नहीं करेगा, बड़ा शफ़ाक है, उसके दिल में ज़रा बराबर रहम नहीं आएगा, वह आपके हुक्म की तामील करने में कि कोई भी काम करने से मतलब वो नहीं रुक सकता, गुजर जाएगा उससे आगे। बोले कौन है? वो है उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद, जो ये बसरा का गवर्नर था, यहाँ की शफ़ाक जालिम खबीस फितरत शख्स था। बोले उसको वहाँ पे आप गवर्नर मुकर्रर कर दो, नौमान को माज़ूल कर दो। उसने फ़ौरन ही लेटर लिखा इब्ने ज़ियाद को कि मेरा लेटर मिलते ही तुम बसरा को छोड़ो, मैं बसरा के साथ साथ तुम्हें कूफा का भी गवर्नर बना रहा हूँ, और सख्ती से काम ले,
जो इताअत करे उनके साथ अच्छाई से पेश करना, और जो इताअत से रूगर्दानी करे या जो बगावत करे तो फिर तुम्हें ये करना है कि तुम्हें किसी पर रहम नहीं करना। ये खबीस ने जैसे ये लेटर पढ़ा, अपने भाई उस्मान इब्ने ज़ियाद को बसरा का गवर्नर बना दिया और चंद साथियों के साथ ये कुफा की तरफ रवाना हुआ। जब कादसिया की चौकी आई तो यहाँ पर वो ठहर गया, अपना लिबास बदल दिया और हिजाजी लिबास पहन लिया ताकि देखने वालों को लगे कि कोई मदीने वाला आ रहा है। और हिजाजी चोगा पहनकर मगरिब के वक्त ये निकला। इसमें ये फरेब देना चाहता था लोगों को, उसे डर था कि अभी पूरे कुफा में यजीद के खिलाफ गुस्से की लहर चल रही है और कहीं इसी तरह मुझे इसी लिबास में देख लेंगे तो कहीं मेरा कचुम्बर या कीमा ना बन जाए। चुनांचे उसने लिबास चेंज कर दिया, हिजाजी लिबास पहन के हिजाज के रास्ते से आया और कुफा वालों ने देखा, नारे लगने लगे, मरहबम बिकुदूमिका या इमाम, मरहबा मरहबा या इब्ने रसूलुल्लाह के नारे। सब सोचे इमाम हुसैन आ गए। घरों से लोग निकल के भीड़ इतनी बढ़ गई, पूरे कुफा में नारे लगने लगे। पूरा कुफा नारों के शोर से गूंज उठा, अल्लाह अकबर। लोग बढ़ बढ़ के इमाम पाक समझकर आगे बढ़ रहे हैं। कोई घोड़े को चूम रहा है, कोई आपके पैरों पे हाथ लगा रहा है, कोई दामन को अपने मुंह से लगा रहा है, अल्लाह अकबर। अब इब्ने ज़ियाद बड़ा खबीस फितरत था, वो बहुत ध्यान से देख रहा था कि कौन ज़्यादा नारे लगा रहा है। उसको अपने दिमाग में रख रहा था कि कल इन सब का करूँगा कि इनका क्या मामला है, अल्लाह अकबर। जब वो गवर्नर हाउस में पहुँचने के लिए, दारुल अमारत में पहुँचने के लिए उसे दिक्कत हुई तो आखिर एक शख्स ने खड़ा होकर कहा कि आप लोग रास्ता कर दो, ये इमाम हुसैन नहीं है, ये अमीर इब्ने ज़ियाद है। जब लोगों ने सुना तो लोग बड़े मायूस हो गए और शिकस्ता दिल के साथ वापस अपने घरों की तरफ लौट गए। जैसे इब्ने ज़ियाद गवर्नर हाउस पहुंचा, आते उसने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। सारी कुफे की डिटेल मंगाई, कुफा में अभी क्या चल रहा है, कुफा का माहौल क्या है, कैसा है। वो जालिम सफाक सुबह में लोगों को जमा किया और जमा करने के बाद सबसे पहले उसने काम किया कि जितने कबीले थे कुफा के, उन कबीलों के जो मुअज़्ज़ज़ सरदार थे, जो असर और रसूख रखने वाले थे, उन तमाम को बुला लिया और तमाम से तहरीरी ज़मानत ली कि तुम में से कोई भी हुसैन की हिमायत में नहीं खड़ा होगा। अब सरदार नहीं खड़ा होगा तो कबीले वाले भी नहीं खड़े हो गए। पूरा बड़ा होशियार और चालाक था और उन तमाम से तहरीरी ज़मानत तो ली, मगर उन तमाम को कैद खाने में भी डाल दिया कि कभी कुफा वाले खड़े हो तो उनके सरदारों को सामने खड़ा कर देंगे। उसने पूरा काम शुरू कर दिया, सारे कुफा वालों को जमा कर लिया और कहा, अहलियान कुफा सुन लो, मैं तुम्हारा अमीर हूँ, मैं उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद हूँ, मैं इब्ने ज़ियाद हूँ। अहलियान कुफा ध्यान से कान खोल कर सुन लो, मुझे अमीरुल मोमिनीन यजीद ने ये हुक्म दिया है कि तुम में से जो भी इताअत गुजार है, फरमा बरदारी करेगा, मैं उनके साथ अच्छाई से पेश आऊँगा, और जो नाफरमानी करेगा, रूगर्दानी करेगा, तो फिर याद रख लेना, ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा, ना तुम्हारे बच्चों को छोड़ूंगा, ना तुम्हारे घर वालों को छोड़ूंगा, मैं किसी पर रहम नहीं करूँगा। अब वो लोग जो कूफा के लोग थे, जिन्होंने लेटर में तरह तरह के खत लिखे थे और इमाम हुसैन पर अपनी जान को कुर्बान कर देने के वादे किए थे, जब इब्ने ज़ियाद का ये ऐलान हुआ, सारे कूफा में खौफ की लहर दौड़ गई, सब में डर घुस गया। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, सब में डर घुस गया। अब सबके चेहरे बदल गए, अल्लाह अकबर। लोग कतराने लगे, लोग डर की वजह से घर से बाहर निकलना छोड़ दिया था। कुफा में एक अजीब हालत हो गई, जितने जान निसार थे पता नहीं कौन सी कोह में जाके, कौन सी गुफा में जाके छुप गए, कोई दिख नहीं रहा। आखिरकार इब्ने ज़ियाद को पता चला, उसने ऐलान किया कि सुना है मुस्लिम बिन अकील आया हुआ है, जिस किसी ने भी अपने घर में पनाह दे रखे वो उसे मेरे हवाले कर दे, मेरे हवाले कर दे, वरना फिर समझ ले कि उसके सर को तन से जुदा करके उसके घर पे उसकी लाश टांग दी जाएगी। हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील को भी ये सारे वाक़े खबर पड़ी और आप हज़रत हानी बिन उर्वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मकान पर थे। चुपके से एक कहानी ने इमाम मुस्लिम बिन अकील को एक कमरे में छुपा दिया था और जो जो जान निसार वफादार थे
वो रात की तन्हाई में आते, आपसे मिलते या दिन में भी आते चुपके से, आपसे तालीमात लेते और करते सोते कि किस तरह आगे काम किया जाए, क्या किया जाए। मगर अक्सरियत जो थी कूफा की वो बुज़दिल हो चुके थे, उनमें खौफ व हिरास का माहौल पैदा हो चुका था। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो ये इमाम मुस्लिम बिन अकील को कूफा में भेजे, अल्लाह अकबर। इधर इब्ने ज़ियाद के बहुत से साथी ढूंढने मगर इमाम मुस्लिम बिन अकील का पता नहीं लग रहा। चुनांचे उसका एक शामी ग़ुलाम था, उस ग़ुलाम को उसने तकरीबन 3000 दिरहम दिए और 3000 दिरहम देकर कहा कि शामी ग़ुलाम, अब तू बड़ा जासूस है, तू पता करके मुस्लिम बिन अकील कहाँ है। ये शामी ग़ुलाम खबीस कहेगा 3000 दिरहम लेकर सीधा कूफा की जामे मस्जिद में पहुँच गया और एक एक के चेहरे को नोट कर रहा है, देख रहा है, इसमें परहेजगार ज़्यादा कौन दिख रहा है, इसमें मुत्तकी कौन दिख रहा है। क्योंकि इनको पता है ना कि हुसैन मुत्तकीन के इमाम हैं, हुसैन परहेजगारों के इमाम हैं। हुसैन के वफादार गुंडों मवाली में थोड़े ही ना मिलेंगे, हुसैन के वफादार तकवा शिया लोगों में मिलेंगे। आखिर में एक शख्स थे जो मस्जिद में नमाज पढ़ते, कसरत से नवाफिल पढ़ते, ज़िक्र व अस्कार में लगे रहते थे और उनका नाम था जनाब मुस्लिम बिन औसजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत मुस्लिम बिन औसजा के पास वो गया और कहा कि भाई मैं फ़लाँ शख्स हूँ, मैंने सुना है यहाँ ख़ानदान नबूवत के बुज़ुर्ग आए हुए हैं, मैं बड़ा अहले बैत का ग़ुलाम हूँ, दीवाना हूँ और मैं उनकी खिदमत करना चाहता हूँ। ये कुछ रकम मैं उनके हुजूर पेश करना चाहता हूँ, उनके हाथों को चूमना चाहता हूँ। भाई तुमको पता हो तो मुझे बता दो, मैं ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रहे। मुस्लिम बिन औसजा ने बहुत गौर से उसके चेहरे को देखा और देखने के बाद कहा, अच्छा इतने सब में तुझे मैं ही दिखाई दिया पूछने के लिए, और कोई यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। बोले आपके चेहरे से अहले बैत की मोहब्बत की निशानियाँ ज़ाहिर हो रही है, आसार फुट रहे हैं कि आप अहले बैत से मोहब्बत करने वाले हैं। मुस्लिम बिन औसजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को लगा कि ये कोई बड़ा सच्चा आशिक अहले बैत है। बोले हाँ भाई तूने मुझे ठीक पहचाना, मैं अहले बैत का ग़ुलाम हूँ, आओ तुम्हें मैं हज़रत मुस्लिम बिन अकील के पास ले जाऊँ। चुनांचे हज़रत हानी बिन उर्वा के मकान पर वो चुपके से उस ग़ुलाम को लेकर गए। वो ग़ुलाम इमाम मुस्लिम बिन अकील के हाथ चूमता है, इमाम हुसैन के नाम पर बैअत करता है और 3000 दिरहम जो थे वो हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील को बतौर नजराना पेश कर देता है। पूरा दिन पर इमाम मुस्लिम बिन अकील की तालीम सुनता, कौन घर में आता है, कौन बाहर जाता है, सारी चीज़ों को दिमाग में रख रहा था और रात को निकल जाता है, वो इब्ने ज़ियाद को जाके पूरी खबर सुना देता है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन, अब इब्ने ज़ियाद आपे से बाहर हो गया। उसको गुस्सा आया हानी बिन उर्वा पर। हानी बिन उर्वा से उसके ताल्लुक भी पुराने अच्छे थे। उसने हानी बिन उर्वा भी थोड़े घबराए हुए थे ऐलान के बाद, इसलिए वो जहाँ बाहर निकलने से झिझकते थे और बीमारी का एक उज़्र कर लिया और घर ही के अंदर ही रहते थे। चुनांचे इब्ने ज़ियाद ने कहा कि हानी बिन उर्वा को पैगाम पहुँचाया कि मैं मिलना चाहता हूँ, क्योंकि हानी बिन उर्वा को अच्छे ताल्लुकात थे पुराने, तो उन्हें डर नहीं लगा, खौफ नहीं लगा। वो बेझिझक इब्ने ज़ियाद के पास पहुँच गए। जाकर इब्ने ज़ियाद को सलाम किया, इब्ने ज़ियाद ने जवाब नहीं दिया, फिर सलाम किया, कहा अमीर क्या बात है, नाराज़ हो? बोले हानी तुझे शर्म नहीं आती, तो अमीरुल मोमिनीन यजीद के ख़िलाफ़ अपने घर को साजिशों का हड्डा बनाते हो और मुस्लिम बिन अकील को वहाँ पनाह दे रखे हो और लोगों को उनकी मदद के लिए जमा कर, उनके हाथ में बैत कर रहे हो, हथियार जमा कर रहे हो। हानी बिन उर्वा पहले तो घबरा गए मगर कहा नहीं, आपको शायद किसी ने गलत खबर दी है। फ़ौरन उस गुलाब को सामने खड़ा कर दिया जो जासूस था। हानी बिन उर्वा के पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती हैं, समझ में नहीं आता था क्या जवाब दे। हानी ने कहा ए इब्ने ज़ियाद, ए अमीर इब्ने ज़ियाद, सुनो, मैं कोई मुस्लिम बिन अकील को अपने घर में लेने के लिए नहीं गया था, वो मेरे घर पे आए थे, पनाह मांगी, मुझसे शर्म में उनसे मना नहीं किया गया। अब अगर तुम नहीं चाहते तो मुझे इजाज़त दो ताकि मैं मुस्लिम बिन अकील को जाके बोल दूँ कि आप मैं अपनी पनाह से सुबुक्दुश होता हूँ, आप जहाँ जाना चाहो वो वहाँ आप जा सकते हो। अल्लाहु अकबर। इब्ने ज़ियाद ने कहा नहीं, ऐसे में तुम्हें यहाँ से हिलने नहीं दूंगा, सबसे पहले मुस्लिम बिन अकील को यहाँ पेश करो। जब हानी बिन उर्वा ने देखा कि ये खबीस चैन से नहीं बैठेगा तो बोले मुस्लिम, क्या मैं अपने मेहमान को तुम्हें कत्ल करने के लिए तुम्हारे सामने पेश कर दूं?
उसने बोला हाँ तुम्हें पेश करना होगा। बोले कि हरगिज़ मैं नहीं कर सकता, मैं अपने मेहमान को कत्ल करने के लिए तुम्हारे सामने पेश नहीं करूँगा। उसने कहा तो फिर याद रखना तुम्हारा सर कलम कर दूंगा। तो हानी बिन उर्वा भी ज़रा मजबूत कबीले से थे, तो फिर याद रखना कबीला बनु मजहज की तलवारें तेरे इर्द गिर्द घूमेगी, इतना आसान नहीं है मुझे कत्ल करना। अब इब्ने ज़ियाद ने जब ये सुना गुस्से से बावला हो गया, एक डंडा उठाया और हज़रत हानी बिन उर्वा के सर पे डंडे से मारना शुरू कर दिया। आप बगल में छलांग लगाई और एक सिपाही की तलवार खींच के उस पर हमला करना चाहते थे, मगर उसने अपनी तलवार को छुड़ा लिया। अब इब्ने ज़ियाद हंसते हुए कह रहा है कि अब तो तेरा खून बहाना मेरे लिए हलाल हो चुका है। अल्लाह अकबर। चुनांचे हानी बिन उर्वा को खूब ज़दोकोब किया, खूब मारा गया और मारने के बाद आपको कैद खाने के अंदर डाल दिया गया। इधर पूरे कूफा में खबर ऐसी फैल गई कि हानी बिन उर्वा कत्ल कर दिए गए, हानी बिन उर्वा को मार दिया गया। सारे कूफा में जब खबर पड़ी तो हानी बिन उर्वा के जो निस्बती भाई थे वो अपने सारे कबीले वालों को लेकर तलवार लेकर आकर गवर्नर हाउस के गेट पर खड़े हो गए और ऐलान करके कहा कि ऐ लोगों सुनो, हमने अभी तक यजीद की इताअत से मुंह नहीं मोड़ा है, फिर भी तुमने हमारे कबीले के मुअज़्ज़ज़ सरदार हानी बिन उर्वा को कत्ल कर दिया, हम उनका इंतकाम लेंगे। सब हानी बिन उर्वा के इंतकाम की आग में नारे लग रहे थे, तलवारें उठी। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब इतने में हज़रत मुस्लिम बिन अकील को भी खबर हुई कि हानी बिन उर्वा जो है उनको मार दिया गया है। तो आपने तमाम अपने मुतवस्सिलीन को पुकारा। तकरीबन 40,000 के करीब हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील के साथ जमा हो गए और पूरे गवर्नर हाउस को घेर लिया, पूरे गवर्नर हाउस को घेर लिया। हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील चाहते थे कि किसी तरह मुसलमानों में आपस में खून रेज़ी ना हो, आप मसलिहत से काम लेना चाहते थे। देखो अगर फौरी तौर पर हमला कर दिया होता तो फिर यजीद का काम नहीं बनता, मगर अब तकदीर ही कुछ ऐसा था। शजर इस्लाम को हुसैन का खून ही दरकार था, शजर इस्लाम को हुसैन की औलाद का खून दरकार था। नविश्ताए तकदीर ही यही कुछ था कि किसी भी तरह मतलब कि करबला तो होनी है, हुसैन को शहीद होना है, इसके बाद ही इस्लाम में निखार आना है, इसके बाद ही इस्लाम को बुलंदी मिलनी है, इसके बाद ही मुसलमानों को उरूज को पाना है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इधर हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील हुज्जत से काम लेना चाहते थे। बस उसी खामोशी से इब्ने ज़ियाद खबीस ने मौका से फ़ायदा उठा लिया और वो जितने सरदारों को पहले तहरीरी ज़मानत ली थी, जिनको उसने गिरफ्तार किया था, उन सब के पास गया। बोले देखो बाहर 40,000 का मजमा है, सब तुम्हारे इंतकाम की आग में भड़क रहे हैं, बाहर 40,000 का मजमा है और तुम लोग अगर ज़िंदा रहना चाहते हो, सब कबीलों के सरदार उसने गिरफ्तार किए थे ना, तो इन लोगों को वापस कर दो, वरना याद रखना हम तो मरेंगे ही, पर हमारा किला ख़त्म होने तक तुम सबकी गर्दनें हम काट देंगे। ये लोग फसील पे चढ़ गए और सब लोग अपने अपने ख़ानदान वालों को कहा, ए लोगों, खुदा के लिए अपने घर वापस लौट जाओ मेरे कबीले वालों। तमाम अपने कबीले वालों को खिताब कर रहे, अपने घरों को वापस लौट जाओ। यजीद बद तीनत ना तुम्हें छोड़ेगा ना तुम्हारे बच्चों को छोड़ेगा, और सुनो कम से कम तुम खुद पर नहीं हम पर तो रहम करो। जब तमाम कबीले के सरदारों ने इस तरह का ऐलान किया तो अल्लाह अकबर, हुआ ये कि वो कबीले के जो सरदार थे, जो कबीले वाले थे, वो अपने घरों की तरफ लौटने लगे और इब्ने ज़ियाद ने ऐलान किया कि भाई हमने हानी बिन उर्वा को नहीं मारा, जिंदा है, वो तो कैद में है। यकीन ना हो तो काजी शुरे को बुला के पूछ लो। काजी शुरे उस वक्त कुफा के काजी थे। काजी शुरे को अंदर बुलाया। काजी शुरे ने देखा कि वहाँ वो ज़ख्मी हालत में पड़े हुए हैं और वो अपने कबीले वालों का शोर भी सुन रहे थे। हानी बिन उर्वा ने काजी शुरे से कहा सिर्फ 10-15 आदमी अंदर आ जाए तो मैं आसानी से बाहर निकल आऊँगा, मगर चूँकि इब्ने ज़ियाद का एक खबीस सिपाही था, वो काजी शुरे के पीछे ही लगा हुआ था। इस वजह से आप बाहर आके बोले कि भाई हानी की फ़िक्र मत करो, वो ज़िंदा है और कुछ मसलियतों की वजह से अभी उन्हें बंद किया गया है। चुनांचे उनके कबीले वाले भी चले गए और बाकी जो कबीले वाले थे उनके सरदारों ने वहाँ फसील पे चढ़ के ऐलान कर दिया था कि खुदा के लिए हम पर भी रहम करो, खुद पर भी रहम करो, यजीद किसी को छोड़ेगा नहीं। तो अल्लाह अकबर, जब यह ऐलान हो गया तो फिर लोगों में फिर खौफ की लहर दौड़ने लगी और फिर इमाम मुस्लिम बिन अकील के पीछे जो जमा हुए थे, तो फिर आप समझते हैं, कोई कह रहा इब्राहिम चल मैं घर जाता हूँ, तो कह रहा अच्छा यूसुफ रुक मुझे भी घर आना है। धीरे धीरे सब खिसकने लगे।
एंड में अल्लाह अकबर, जब मगरिब की नमाज हुई तो इमाम मुस्लिम बिन अकील के साथ सिर्फ 500 लोग रह गए, मगर इमाम मुस्लिम बिन अकील जैसे नमाज से फारिग हुआ तो एक भी शख्स इमाम मुस्लिम बिन अकील के सामने नहीं रुका, सब चले गए अपने घरों में। इमाम मुस्लिम बिन अकील मस्जिद से निकलते बाहर, अल्लाह अकबर, और कुफा की सुनसान गलियों को देखते हैं आप, हर घर पे आज, हर घर पे जैसे ताला लगा हुआ था, तमाम घर के दरवाजे आज इमाम हुसैन पर बंद थे, इमाम मुस्लिम बिन अकील पर बंद थे, सारे घर मुकफ्फल नज़र आ रहे हैं। इतने अरमानों से बुलाया गया था। कुछ दिनों पहले लोग चाहते थे कि मुस्लिम हमारे घर में कदम रख दे, लोग इनके दामनों को चूमते थे, इनके बच्चों से सदका उतार के गुरबा और फुकरा में तकसीम किया जाता था। आज इमाम मुस्लिम बिन अकील कूफे की गलियों में अकेले सुनसान राहों में जा रहे हैं। प्यास की शिद्दत बढ़ गई, तमाम के दरवाजे बंद, यजीद का खौफ ऐसा गालिब आ गया, इब्ने ज़ियाद का खौफ ऐसा गालिब आ गया, और इस तरह उन्होंने बहादुरी से रिश्ता छोड़ दिया, गैरत से उन्होंने रिश्ता कता कर लिया, और ऐसी बुज़दिली उन पर गालिब आ गई कि रहती दुनिया तक लोग उनको मुलामत करते रहेंगे। ना तारीख़ कभी उन्हें माफ़ कर सकेगी, ना इतिहास माफ़ कर सकेगा। कितने लेटर्स उन्हें भेजे गए, तब जाके इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इमाम हुसैन ने भेजा था। और इधर हद तो ये है कि इमाम मुस्लिम बिन अकील का जो लेटर इमाम हुसैन को भी रवाना हो चुका था कासिद पहुँचाने के लिए। अल्लाह अकबर, सारी गलियाँ बंद हैं। इमाम मुस्लिम बिन अकील की आंखों में आंसू आ गए, और आप जाते जाते एक मकान के दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत थी, तारीख में उसका नाम माई तवा नाम के याद किया जाता है। वो बूढ़ी औरत अकेली अपने बच्चे का इंतज़ार कर रही थी। उसका बेटा बड़ा उबास किस्म का था, आवारा था, रंगीन मिजाज था। वो सोची मेरा बेटा अभी तक क्यों नहीं आया। हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील ने वही खुला दरवाज़ा देखा। आपने उस औरत से कहा, अम्मा क्या एक कटोरा मुझे पानी आपके पास से मिलेगा? अल्लाह अकबर। उस औरत ने कहा कि ठीक है रुकिए। घर में गई, एक कटोरा हज़रत मुस्लिम बिन अकील को पानी दिया। आपने पानी पिया और उस बूढ़ी औरत के मकान की दीवार से टेक लगाकर खड़े हो गए। उस औरत ने कहा, जनाब आपने पानी पी लिया, अब यहाँ क्या काम है, आप जाइए ना अपने घर। अल्लाह अकबर। इमाम मुस्लिम बिन अकील खामोश हो गए, बोले जाइए ना अपने घर। जब तीसरी बार कहा, बोले अम्मा कहाँ जाऊँ, यहाँ मेरा कोई घर नहीं है, मैं तो मुसाफिर हूँ, बड़ी इल्तिजाओं से हमें बुलाया गया था। आज कुफा के इन कुफा वालों ने मेरे साथ बेवफाई की है, मेरे भाई के साथ बेवफाई की है, गद्दारी की है, अब मैं किधर जाऊँ? उस औरत ने कहा कि आप कौन हैं, कहीं आप मुस्लिम बिन अकील तो नहीं हैं? बोले हाँ मैं मुस्लिम बिन अकील हूँ। वो बूढ़ी औरत अहले बैत से मोहब्बत करने वाली थी। उसने कहा, हज़रत मेरे तो नसीब खुल गए कि आपके कदम मेरे घर पर गिरेंगे। हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील को घर में ले गए, एक खास कमरे में बिठाया। कभी खाना लेकर पेश करती है, कभी पंखा झूल रही है, कभी हज़रत के सामने हाथ बांध के खड़े हो गए कि आज ख़ानदान नबूवत से मेरे घर में कोई जलवा फरमा है। अपनी किस्मत में नाज कर रही है, मगर अपने बेटे की आदत और फितरत से वाकिफ़ थी, इसलिए वो दरवाज़ा बंद रखती थी। कुछ देर में उसका आवारा बेटा आया। उसके बेटे ने देखा, अम्मा वो कमरे में तुम बार बार क्यों जाती है? बोले कुछ नहीं, बस वैसे ही काम है। आखिर में बेटे ने जाके देख लिया, हज़रत मुस्लिम बिन अकील बैठे। बूढ़ी औरत ने डांटा सख्ती से, खबरदार जो तूने किसी को बताया तो तुझे पता है हम कितने खुश नसीब है, आज हमारे घर में उसी रसूल के ख़ानदान के एक फ़र्द है जिनका हम कलिमा तैयबा पढ़ते हैं। अल्लाह अकबर। वो बूढ़ी औरत अपने बच्चे को समझाया, अपने बच्चे से वो मुतमईन भी हो गई। और आज हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील को जैसे खाना दिया और खाने का जैसे लुकमा उठाया, फ़ौरन उन्हें ख्याल हुसैन याद आ गया। वो तड़प गए और वो लुकमा उनके हलक में अटक के रहेगा। आह काश कि कोई मेरे भाई, मेरे इमाम, मेरे हुसैन को कोई खबर दे दे कि हुसैन, मक्का वाले जो कहते थे वो बात सही कह रहे थे, लोग जो इन कुफियों के बारे में कहते थे वही बात साबित हो गई। काश कि इमाम आपको कोई खबर दे दे
कि कहीं ऐसा ना हो आप अपने बच्चों के साथ, आप अपने अहलो अयाल के साथ कूफा में आ जाए और कूफा के अंदर ये जालिम लोग पता नहीं आपके साथ क्या सलूक करेंगे। हज़रत मुस्लिम बिन अकील आप रोने लगे। अल्लाह अकबर। आपको फ़िक्र भी ये थी कि मेरे बच्चे अभी इस वक्त, बच्चों को भी किसी तरह मुझे यहाँ से निकाल लेना है। अब ये दोनों बच्चे, चूँकि इमाम मुस्लिम बिन अकील को पता चल गया था कि इब्ने ज़ियाद इस तरह हरकत कर रहा है, तो आपने मुख्तार बिन उबैद के मकान से निकालकर दोनों बच्चों को काजी शुरे के वहाँ आपने गवर्नर हाउस में जब मुहासरा कर लिया था, उसी वक्त ही आपने काजी शुरे के वहाँ उन दोनों बच्चों को पहुँचा दिया था। हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बस ऐसे बैठे, वो आवारा किस्म का लड़का जो था जिसने ऐलान सुना था कि इनाम मिलेगा, वो उस शहर का जो कोतवाल मोहम्मद इब्ने अशअद यानी इब्ने असद नाम के कोतवाल का बेटा उसका दोस्त था, ये उसके घर पे गया। बोले तुम्हें पता है कुछ? बोले क्या है? बोले सरप्राइज़ है, खुशखबरी है। मुस्लिम बिन अकील का पता मुझे है कि वो कहाँ है। बोले कहाँ है? बोले मेरे घर में है। उसका लड़का इब्ने असद को खबर दी। कोतवाल इब्ने असद ने जाकर इब्ने ज़ियाद को खबर दी। इब्ने ज़ियाद ने एक सिपाहियों का फ़ौजी दस्ता अभी उसी वक्त ही अल्लाह अकबर उसने रवाना कर दिया। और थोड़ी देर के बाद इमाम मुस्लिम बिन अकील कुछ इबादत और रियासत कर रहे थे और दुआएं मांग रहे थे, शहज़ादा हुसैन के लिए दुआ मांग रहे थे। किसी तरह ये लोग इधर ना आए उसकी फ़िक्र में थे कि अचानक घोड़ों के टापों की आवाज़ आपको सुनाई दी। जब आपको घोड़ों के टापों की आवाज़ सुनाई दी, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील समझ गए कि वफ़ादार माँ के गद्दार बेटे का ये कारनामा है। फौज मकान के सहन तक अंदर दाखिल हो गई। हज़रत मुस्लिम बिन अकील अब अपनी तलवार लेकर निकल आते हैं और जालिमों के मुकाबले में खड़े हो जाते। काफ़ी देर तक थे तो कौन, अल्लाह अकबर, ये हाशमी ख़ानदान का शेर है, भले अकेले है मगर इज़्ज़त की मौत मरना जानता है, शहादत को कबूल करना जानता है। हज़रत मुस्लिम बिन अकील ज़ोरदार तौर पर उनसे मुकाबला करते और मुकाबला ऐसा करते कि वो एक मुख्तसर ही सही मगर चंद सिपाही इर्द गिर्द के दायरे में आप थे। अल्लाह अकबर। करीब आने की हिम्मत किसी की जल्दी हो नहीं रही थी। वो लोग मकान की दीवार के कोट पे चढ़ के दीवार पे चढ़ के इन लोगों ने पत्थर बरसाना भी शुरू कर दिया और आग के गोले जलाकर भी फेंकना शुरू कर दिया। इमाम मुस्लिम ने देखा कि बुज़दिलाना तरीका है तो आप बिल्कुल ही बाहर निकल आए ताकि किसी का घर बर्बाद ना हो। अल्लाह अकबर। लड़ते लड़ते एक जालिम हुमैद बिन बुकरान नाम का था, उसने अपनी तलवार निकाली और तलवार हज़रत मुस्लिम बिन अकील पर ऐसा वार किया कि इमाम मुस्लिम बिन अकील का ऊपर का और नीचे का होठ तलवार से कट जाता है और आपके दोनों दांत है वो दांत भी जो है अल्लाह अकबर वो भी ज़ख्मी हो जाते हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत मुस्लिम बिन अकील अब लड़ते लड़ते थक गए थे मगर वो लोग भी हौसले हार गए थे। इब्ने असद कहने लगा अगर तुम लड़ोगे नहीं तो हम तुम्हें अपनी अमान देते हैं। अरबों का एक दस्तूर था कि जब किसी को अमान दे देते थे तो फिर वो उसके लिए जान की बाजी लगा देता था मगर कभी भी मतलब के उस पर हर्फ नहीं आने देता था। इमाम मुस्लिम बिन अकील फरमाते हैं तुम झूठे हो, मुझे तुम्हारी अमान पर कोई भरोसा नहीं है। आपने जब इतना कहा तो इब्ने असद कहने लगा आप मत फिक्र कीजिए, आपके साथ ज्यादती नहीं होगी, आपके लिए अमान है। चारों तरफ से सब ने कहा हाँ हाँ अमान है, अमान है। एक शख्स था उसका अम्र बाहिली नाम था, वो कह रहा भाई तुम्हें देनी हो तो दो, मुझे इस मामले में कोई दखल नहीं है। अब हज़रत मुस्लिम बिन अकील भी थक गए थे, कब तक लड़ते थे, बाजू पूरी तौर पे शल हो गए थे। आपने थक कर कहा कि ठीक है तुमने अमान दी इसलिए अपनी तलवार को नियाम में डालता हूँ वरना मैं इज्जत के साथ मर जाता, अपनी तलवार को नहीं छोड़ता। बोले आप फिक्र मत करें। उसके बाद एक घोड़ा गाड़ी लाई जाती है और उसी के ऊपर हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील ज़ख्मी हालत में आपको उस पर बिठा दिया जाता है। आप पर कुछ बेहोशी भी जैसी तारी होने लगती है, आपके कमर से तलवार को छोड़कर अलग कर लिया जाता है। आपने महसूस किया, बोले ये कूफा वालों की पहली गद्दारी है। अल्लाह अकबर। उसके बाद हज़रत मुस्लिम बिन अकील रोने लगे और रोने लगे। अल्लाह, वो जब आपने फरमाया कि ये तुम्हारी पहली गद्दारी है तो इब्ने असद ने कहा फिक्र मत करिए, मुझे उम्मीद है आपके साथ कुछ नहीं होगा। इमाम मुस्लिम बिन अकील को जला लगा, वो खबीस तुझे जो अमान दी थी वो क्या हुआ, अब सिर्फ तो उम्मीद ही उम्मीद दिखा रहा है। आप रोने लगे।
वो अम्र बाहिली नाम का जो शख्स था, उसने कहा कि अब मुस्लिम रो क्यों रहे हो? वो तो कह रहा था नहीं, तुमको अमान देनी हो तो मुझे इसमें कोई मुदाखलत नहीं है, मुझे इसमें कोई दखल अंदाजी नहीं करनी। उसने कहा मुस्लिम क्यों रो रहे हो? जिस चीज़ के लिए तुम लोग खड़े हुए हो, बगावत तुमने की, अब सामने खतरा देख के रो रहे हो। इमाम मुस्लिम बिन अकील ने फरमाया, वो बदबख्त, मैं अपने लिए नहीं रो रहा, मैं अपने भाई हुसैन के लिए रो रहा हूँ। मैंने उन्हें खत लिख दिया है और मेरी अर्जी को वो कभी रद्द नहीं करेंगे। यकीनन अब तक तो वो वहाँ से रवाना हो चुके होंगे, पता नहीं तुम जालिम उनकी औलाद के साथ क्या सलूक करोगे। हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील रोने लगे और कहे, काश कि कोई मेरे भाई को खबर दे दे कि इधर ना आए, वो इधर ना आए। अल्लाहु अकबर। इब्ने ज़ियाद इमाम मुस्लिम बिन अकील का हाथ पकड़ता है, आप ज़ख्मी हालत में है, वो गवर्नर हाउस की फाटक पे पहुंच के इमाम मुस्लिम बिन अकील को वहाँ पे बिठा देता है और ये अंदर अपनी कारगुजारी सुनाने के लिए जाता है। वहाँ पर कई हुकूमत के चापलूस थे जो अंदर जाने की इजाज़त के लिए बाहर खड़े हुए थे और अंदर से बाहर जा रहे थे, एक माहौल था। इमाम मुस्लिम बिन अकील वहीं पर फाटक पे आप टेक लगा के बैठे हुए हैं। इधर इब्ने अशद पहुंचा, इब्ने ज़ियाद से कहा मैं गिरफ्तार करके लाया हूं, और उसने ये भी जिक्र कर दिया कि मैंने इमाम मुस्लिम बिन अकील को अमन देने का वादा करके उनको गिरफ्तार करके लाया। इब्ने ज़ियाद ने बोला, तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए भेजा था या अमन देने के लिए भेजा था? तुम कौन होते हो अमन देने वाले? बस ये तो खामोश हो गया। जबकि अरबों का तरीका था कि जब अमन दे दी जाती थी, किसी को अपनी पनाह में ले लिया जाता था, तो फिर वो अपनी जान कुर्बान कर देते थे, अपनी औलाद भी कुर्बान कर देते थे, मगर अपनी शान को कभी ज़मीन पर नहीं गिरने देते थे। ये खामोश हो गया, चुप हो गया। अल्लाहु अकबर। उसके बाद होता क्या है कि हज़रत मुस्लिम बिन अकील काफ़ी प्यासे थे, सामने एक मटका पानी का भरा हुआ था। आपने पुकारा, मुझे पानी चाहिए, पानी चाहिए। एक खबीस अब्दुल्ला इब्न हज़रमी नाम का एक गालिबन खबीस था, उसने कहा कि मुस्लिम, एक कतरा भी पानी तुम्हें नहीं मिलेगा। दूसरा एक शख्स खड़ा था, उसने कहा भाई नहीं, पानी के लिए मना नहीं करते, मुस्लिम को पानी दे दिया जाए। एक कटोरा पानी जब आपके सामने पेश किया गया तो मैंने बताया था हुमैद बिन बुकरान की जो तलवार चली थी उससे आपका ऊपर का होठ कट गया था। जैसे आपने अपने होठों को पानी में डाला तो वो खून होठों का पानी में मिल गया और वो पानी पूरा रंगीन हो गया, यहाँ तक कि आपके जो दांत अटके हुए थे वो भी उसमें घिर गए और वो पूरा पानी रंगीन हो गया। इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैतता वद्दमा, अल्लाह ताला ने मुर्दार और खून खाना हराम करा दिया। आपने कटोरा फेंक दिया, दोबारा पानी भरा मगर फिर दोबारा खून बहने लगा, तीसरी बार पानी भरा मगर तीसरी बार फिर अल्लाहु अकबर, वो पानी रंगीन हो गया। आप कहने लगे, लगता है अब दुनिया से पानी मेरी किस्मत से उठ चुका है, अब शायद हौज़े कौसर पर ही मेरी प्यास बुझेगी। हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील वहाँ बैठे, इब्ने ज़ियाद ने आपको बुलवाया, आप गए, आपने इब्ने ज़ियाद को सलाम नहीं किया। एक शख्स ने कहा, तुम अमीर को सलाम नहीं करते? आपने फरमाया, जो मेरे खून का प्यासा है, जो मेरी जान का दुश्मन है, भला उसके लिए मैं क्यों सलामती की दुआ करूं? इब्ने ज़ियाद ने कहा कि सुनो मुस्लिम, तुम मरोगे, तुम ज़रूर मरोगे। आपने फरमाया, वाकई में मैं मरने वाला हूं? बोले हाँ। तो फिर मुझे वसीयत कर लेने दो, मुझे किसी को वसीयत करनी है। बोले हाँ, कोई अर्ज नहीं, जिसको भी वसीयत करनी है। पूरे गवर्नर हाउस में जो बैठे थे उनमें से एक शख्स था जो कुरैश के ख़ानदान में से था, उसका नाम था अम्र इब्न साद नाम था। ये वो खबीस है जिसने सबसे पहले इमाम हुसैन की तरफ अपना तीर छोड़ा था और लोगों को गवाह बनाकर उसने कहा था कि लोगों गवाह रहना, इब्ने ज़ियाद के दरबार में गवाही देना, सबसे पहले हुसैन की तरफ मैंने तीर चलाया है। ये वो बदबख्त है। और मालूम है इनके बाप कौन थे? इनके बाप हज़रत साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। ये वो अजीम हस्ती है जिन्होंने सबसे पहले इस्लाम की खातिर रसूलुल्लाह की तरफ से कुफ्फार की तरफ तीर छोड़ा था। और जब उन्होंने तीर छोड़ा था तो पूरी तारीख़ उम्मत में दो ही हस्ती ऐसी है जिसके बारे में रसूलुल्लाह ने ये जुमले फरमाए, वरना पूरी उम्मत, चाहे वो अबू बकर सिद्दीक़ हो, मौला अली हो, उस्मान व फ़ारूक हो, सब तमाम साहबा हुजूर से जब खिताब करते तो अक्सर बेशतर ये कहते थे, फ़िदा का भी वो उम्मी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो,
तमाम लोग ये कहते थे। मगर अल्लाहु अकबर, जब हजरत साद इब्न अबी वक्कास ने जब पहला तीर इस्लाम की तरफ से अहले कुफ्फार की तरफ छोड़ा था, उस वक्त रसूलुल्लाह फर्द मोहब्बत में आकर फरमाते हैं, ए साद तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान। बाप की तकदीर देखो और बेटे की तकदीर देखो। बाप अशरा मुबशरा में से है और बेटे की तकदीर देखो। अल्लाह अकबर। अमर इब्न साद को देखा, इमाम मुस्लिम बिन अकील ने कहा कि तू खानदान कुरैश से है, ज़रा इधर आ, मुझे तुझसे बात करनी है। उसने इनकार कर दिया कि मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। इब्न ज़ियाद कहा, भाई वसीयत सुन तो ले, क्या हरज है वसीयत सुनने में। आपने अकेले में बुलाया और अकेले में बुलाने में आने के बाद आपने कहा कि सुनो, मेरी पहली वसीयत तो तुमसे ये है कि कूफा में फला शख्स से मैंने 700 दिरहम उधार लिया था, मेरा घोड़ा बेच कर उसको कर्ज अदा कर देना। एक हमारा मामला देखो। अल्लाह अकबर। फिर आपने फरमाया कि जब मुझे कत्ल कर दे तो मेरी लाश को अच्छे से दफन कर देना। तीसरी वसीयत ये की थी कि किसी तरह मेरे भाई इमाम हुसैन को बाखबर कर दो कि मुझे यहाँ कत्ल कर दिया गया है, ताकि वो ना आए। राजदारी में ये बात कही थी, मगर वो कुत्ता था हुकूमत का, चापलूस था, खुशामदी था। उसने आया और इमाम मुस्लिम बिन अकील कि वो जो जितनी राजदारी में बात थी सब इब्न ज़ियाद को कह दी। इब्न ज़ियाद ने कहा कि भाई कर्ज के मामले में मुझे कोई दखल अंदाजी नहीं, मेरी दखल अंदाजी नहीं है, मगर जहाँ तक हुसैन की बात कर रहे हो, अगर हुसैन अपने आप आ रहे हैं, यजीद की बैअत कर ले तो ठीक, वरना फिर उनका भी वही अंजाम होगा जो मुस्लिम का अंजाम होगा। और सुनो, जहाँ तक उनकी लाश की बात है तो ये बहुत बड़ा हुकूमत का बागी है, किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं है। बहरहाल अब हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील और इब्न ज़ियाद के दरमियान जब गुफ्तगू होती है, इब्न ज़ियाद ने कहा, ए मुस्लिम, क्या ज़रूरत थी, यहाँ लोग भाईचारे के साथ रह रहे थे, यहाँ आपस में लोग मिलजुल कर रहे थे, तुमने आकर यहाँ तफरका डालना चाहा। इमाम मुस्लिम बिन अकील ने कहा कि ऐसी बात नहीं, यहाँ के लोगों ने बताया है कि तेरा बाप लोगों पे जुल्म कर रहा है, बेगुनाहों का खून बहा रहा है, और उनके सामने इस्लाम वाला तरीका छोड़कर कैसर व किसरा की तरह उनके सामने पेश आ रहा है। तो हम तो तालीमात कुरान के लिए आए हैं, हम तो इस्लाह के लिए आए हैं, हम तो मजलूमों की पुकार के लिए आए हैं। बहरहाल दोनों में आपस में खूब बहस होती है और इब्न ज़ियाद को गुस्से में आकर कह रहा है कि ए मुस्लिम सुनो, मैं तुम्हें ऐसा मारूंगा, ऐसी बुरी तरह से तुम्हें मारूंगा कि आज तक पूरी तारीख में किसी ने किसी को ना मारा होगा। हज़रत मुस्लिम बिन अकील फरमाते हैं, हाँ हाँ, बुरी तरह से मेरा मुसला करना, बुरी तरह से मुझे मारना, ऐसा जुल्म करना कि कभी किसी ने किसी पर ना किया हो, क्योंकि इस जुल्म का हकदार तुझसे बढ़कर और कौन हो सकता है। इब्न ज़ियाद झुल्ला उठा, गुस्से में आकर उसने कहा कि सुनो, मुस्लिम को छत पे ले जाओ और उसकी गर्दन काट के उसकी जिस्म को छत से, गवर्नर हाउस की जो छत है वहाँ से ज़मीन पर गिरा दो। हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाहु अकबर छत के ऊपर ले जाया जाता है। आपने अहलियान कूफा को पुकारा, अहलियान कूफा, इमाम हुसैन निकल चुके हैं, अब तुम्हारा फ़र्ज़ है, तुमने दावत दी है, अगर वो आ जाए तो तुम उनके साथ हो जाओ। उसके बाद आपने दुआ की, इलाहुल आलमीन, हमारा इंसाफ तेरे पास है। अल्लाह अकबर, कलीमा तैयबा पढ़ा, आका करीम पर दुरूद पाक पढ़े और उसके बाद आपके सर पर, आपके गले पर ऐसी तलवार मारी कि सर कट कर गिर गया और आपकी लाश मुबारक को अल्लाहु अकबर गवर्नर हाउस से नीचे गिरा दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये पहले शहीद थे जिसने अपने इमाम के मिशन पर, अपने इमाम के नाम पर अपनी जान को कुर्बान कर दिया था। अब पूरे कूफा में ऐसा खौफ और हिरास का आलम तारी हो गया, अब क्या होगा, अब क्या होगा। वही लोग जो लेटर पे लेटर लिख रहे थे, खत पे खत इमाम हुसैन को भेज रहे थे, अब ये घबराए हुए थे, इनकी हालत बहुत खराब थी। इधर इब्न ज़ियाद को पता चल गया कि हाँ, मुस्लिम के 2 बेटे हैं। उसने ऐलान कर दिया, जो भी मुस्लिम के दोनों बेटों को लाएगा उसको मैं खूब इनाम से नवाजूंगा, और अगर किसी के घर में पता चल गया और पेश नहीं किया तो उसकी खैर नहीं है। काजी सूरे ने जैसे ऐलान सुना, आधी रात को इमाम मुस्लिम बिन अकील के एक 8 साल का और एक तकरीबन 10 साल का बेटा, मासूम से कम सिन से बच्चे, आधी रात को काजी सूरे ने उठाए, उनके चेहरे धुलाए, चेहरे साफ किए और उन्हें खाना भी पेश किया, खाना खिलाया। मगर बच्चे खाते वक्त कई दिन से बच्चे भी घर में बंद थे। बच्चे कह रहे हैं, चचा क्या बात है,
कई दिन से हमें बाबा जान मिल नहीं रहे, हमारे अब्बू जान कहाँ हैं। बेशक हमने बहुत सारे उनसे वादे किए थे कि हम उन्हें तंग नहीं करेंगे, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि हम अपने अब्बा से ना मिले। बाप का नाम सुनकर काजी सुरई की एक चीख निकल जाती है, मेरे बेटों मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हें कोई अच्छी खबर नहीं सुना सकता, बदबख्त ने तुम्हारे बाबा को शहीद कर दिया। ये सुनते ही दोनों बच्चे एक दूसरे के गले बिलक बिलक कर रोते हैं। अब ये गरीबुल वतनी है, ये परदेसी का आलम है। अल्लाह अकबर। काजी सुरई ने कहा बच्चों देखो, तुम अभी रोने धोने का वक्त नहीं है, जल्दी से बेटा तैयार हो जाओ, मैं किसी तरह इंतज़ाम करता हूँ कि तुम मदीनतुल मुनव्वरा पहुँच जाओ। अल्लाह अकबर। काजी सुरई ने अपने बच्चे से कहा कि जाओ फला चौकी पर चले जाओ, और मदीना जाने वाला जो हिजाजी रास्ता है वहाँ एक मदीने का काफिला रुका हुआ है, किसी नेक शख्स जो अहले बैत से मोहब्बत करने वाला हो इनके सुपुर्द बच्चों को कर देना। काजी के बच्चे ने दोनों बच्चों के हाथ पकड़े और वो कूफा से बाहर निकला, मगर देखा कि वहाँ से काफिला जा चुका था। वो काफिला तो जा चुका था, मगर वहाँ जो उन्होंने जो कुछ जलाई होगी उसकी राख में अभी अंगारियाँ और चिंगारियाँ नजर आ रही थी। काजी के बेटे ने कहा, काजी सुरई के बेटे ने कहा देखो लगता है अभी काफिला दूर नहीं निकला, तुम दोनों तेजी से निकलोगे तो उस काफिले वालों को पकड़ लेंगे। अल्लाह अकबर। काजी के बच्चे का क्या जाता, वो तो दिल्ली का रास्ता दिखाकर चला गया। अल्लाह अकबर। ये दोनों नन्हे से बच्चे, एक तरफ नन्ही जान को खौफ भी है और खौफ भी उन पर सवार है। ये दोनों तेजी के साथ छोटे बच्चे 8-10 साल की उम्र, यार क्या कोई उम्र होती है। दोनों बच्चों ने दौड़ना शुरू किया, मगर आगे चलकर रास्ता भटक गए, ना कोई काफिला नजर आ रहा है। रात भर ये नन्हे से मासूम से बच्चे जा रहे हैं। आप अंदाजा कीजिए वो सुनसान रास्ता हो, भयानक आवाजें भी सुनने को मिलती है, तरह तरह के एहसास होते हैं। ऐसे तन्हाई में रास्ते में अंधेरे में इंसान जाता है, एक पेड़ की डाली और टहनी भी लगती है तो इंसान चौंक जाता है। नन्ही सी जान है। अल्लाह अकबर। खौफनाक रात है, सिया आलम पर रात की सिया चादर बिखरी हुई है। इन बच्चों की यह कैफियत और इन बच्चों की यह हालत, ये दोनों रोते जा रहे हैं। तो एक भाई थक जाता है, जमीन पे बैठता है, दूसरा हौसला देता है, भाई अगर हम पीछे ही बैठे रहे तो कहीं ऐसा ना हो इब्ने ज़ियाद के सिपाही आकर हमें पकड़ ले। अल्लाह अकबर। खौफ उन्हें आराम नहीं करने देता और उनके पैर बोझल हो चुके हैं। रात भर ये रोते जा रहे हैं और चलते जा रहे हैं। करीबन तकरीबन किसी तरह गिरते पड़ते पहुंचे। रात में उनकी क्या कैफियत है ये तो अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जाने, मगर जब ये लोग पहुंचे और देखा सुबह की सफ़ेदी नमूदार होती है। अल्लाह अकबर। सामने एक शहर नजर आता है। बच्चों के दिलों में थोड़ी सी धारस आ जाती है और थोड़ी तसल्ली हो जाती है कि चलो हम खतरे से बाहर निकल चुके हैं, चलो हम कूफा से बाहर निकल के किसी और गांव में चले गए हैं। अल्लाह अकबर। मंजिल के लिए रास्ते पे निकले थे, मगर रास्ता भी नन्हे मुसाफिरों को नजर नहीं आ रहा था। वो दोनों बच्चे ने जैसे उस शहर के करीब गए और गौर से शहर का नक्शा देखा, दोनों के दिल जोरों से धड़कने लगे और एक दूसरे की बाहों में बाहें डाल के कह रहे हाय भाई अफसोस, हम तो यहीं से ही चले थे और यहीं पर आकर अटक गए हैं। ये तो जहां से हम चले थे वहीं पर आकर अटक गए हैं। अल्लाह अकबर। दोनों बच्चे एक दूसरे से गले मिलकर रो रहे हैं। कुछ यजीदी कुत्ते सिपाही उधर घूम रहे थे, दोनों बच्चों को देखा और कहा बच्चों तुम रो क्यों रहे हो, तुम कौन हो। सच्चों के बेटे थे, झूठ तो बोल नहीं सकते थे। बोले हम मुस्लिम के यतीम बच्चे हैं। सिपाहियों ने देखा, सिपाही खुश हो गए, दोनों बच्चों को पकड़ लिया और इब्ने ज़ियाद के दरबार में पेश कर दिया। इब्ने ज़ियाद कहने लगा इन लोगों को, इनको अभी कैद खाने में डाल दो, मैं अनकरीबी अमीरुल मोमिनीन यजीद से हालात पता करता हूँ, वो जो हुक्म देंगे इस तरह इन बच्चों का मैं करूँगा। दोनों बच्चे कैद खाने में हैं। अल्लाह अकबर। कूफा वालों को तो पता ही नहीं है कि इनके साथ क्या हो रहा है। जो कई दिन पहले औरतें आके उनकी भलाई ले रही थी, उनके नाम का सदका निकाल रही थी, बारी बारी औरतें लड़ रही थी ये हमारे घर रुकेंगे, इन्हें हम थोड़ी देर के लिए अपने घर ले जा रहे हैं। मगर अल्लाह अकबर, फातिमा के नौ निहालों की कोई आज खबर लेने वाला नहीं है। दोनों बच्चे कैद खाने में रो रहे हैं, मगर उसी कैद खाने का एक दारोगा नाम था, तारीख में उसका नाम मशकूर आता है। मशकूर ने जब उन दोनों बच्चों को देखा उसका दिल पिघल जाता है और अहले बैत के खानदान के फूल जब इस तरह रोते हैं, मशकूर जल्दी से आया और दोनों बच्चों को अच्छे से खाना खिलाया। खिलाने के बाद
कहा, मेरे बच्चों फिक्र मत करो, कुछ भी हो जाए अपनी जान पे खेल दूंगा, मगर मैं किसी तरह तुम्हें मदीना पहुंचा दूंगा। अल्लाह अकबर, उसने ये अहद कर लिया था, मौला मैं ये नेक काम कर सकूं और क़यामत के दिन तेरे रसूल की रज़ा हासिल कर सकूं। अल्लाह अकबर। मशकूर ने रात के वक्त बच्चों को तैयार किया, दोनों बच्चों को कैद खाने से निकाला, छुपते छुपाते हुए मशकूर कूफा से बाहर निकला और कादसिया की चौकी वहां से दूर थी। मशकूर ने अपनी अंगूठी दे दी और कहा, ये अंगूठी कादसिया की चौकी पर एक सिपाही है, वहां मेरा भाई उसका ये नाम है, उसे ये अंगूठी दे देना और मैं ये खत लिख के देता हूं, वो किसी तरह तुम्हें मदीना पहुंचा देंगे। दोनों बच्चे मशकूर को दुआएं दे रहे हैं। अल्लाह अकबर। और दोनों बच्चों ने फिर सफर शुरू कर दिया, मगर नविश्ता तकदीर कुछ और था। कातिब कुदरत चल चुका था कि इन बच्चों की भी शहादत है और करबला में जब जाना है तब उधर ही रुक जाना है, अब वापस नहीं आना, यहां से जन्नत में जाने का रास्ता है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, जब ये दोनों बच्चे रात भर गए, ना कादसिया चौकी इन्हें नजर आ रही है, पूरी रात पहली रात की तरह ये भटकते हुए आगे निकले। इधर इब्ने ज़ियाद को पता चल गया, इब्ने ज़ियाद को इधर पता चल गया, मशकूर को बुलाया। मशकूर बच्चों का क्या किया? अब मशकूर तो जान पे ही खेल चुका था ना। मशकूर ने कहा, इब्ने ज़ियाद, उन्हें रिहा कर दिया मैंने। बोले, मुझसे डरा नहीं? मशकूर ने कहा, जिसके दिल में खुदा का डर हो उसे तुझसे डरने की क्या ज़रूरत है। उसने कहा कि तुझे पता नहीं मैं तेरा क्या हासिल करूँगा। मशकूर ने कहा, मेरी हज़ारे जानो तब भी अहले बैत पे कुर्बान है। उसने कहा कि ठीक है। कहा, क्या मिला तुझे इन बच्चों को रिहा करके? मशकूर ने कहा, मुझे उम्मीद है क़यामत के दिन इनके नाना जान की शफाअत मुझे नसीब हो जाएगी, क़यामत के दिन मुझे रसूलुल्लाह की शफाअत मिलेगी। मगर इब्ने ज़ियाद, तू भूल जाना, तुझे नहीं मिलेगी। तू महरूम हो चुका है, तू मुस्लिम का कातिल हो चुका है, तेरे नसीब में ये हिस्सा नहीं है। इब्ने ज़ियाद झुल्ला गया और उसने मारना शुरू किया। कहा, इसको कोड़े की मार मारो जब तक कि ये मर्द आ जाए। जब पहला कोड़ा पड़ा, हज़रत मशकूर ने कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब दूसरा कोड़ा पड़ा, आपने कहा, इलाहुल आलमीन, मुझे तेरे महबूब के पास पहुंचा दे। तीसरा कोड़ा पड़ा, अर्ज़ किया, पाक परवरदिगार, गवारे ना, तेरे महबूब के अहले बैत की मोहब्बत में मार खा रहा हूँ और अपनी जान को कुर्बान कर रहा हूँ। उसके बाद मशकूर खामोश हो जाते हैं, कोड़े पे कोड़े बरसते हैं। आखिरकार मशकूर की रूह भी कफ़स उनसरी से परवाज हो जाती है। ये दोनों बच्चे रात भर भटकते भटकते आखिरकार जिस शहर कूफा में ये दोनों बच्चे पहुँचे, अजीज़ान मिल्लत इस्लाम, यहाँ सुबह हुई और देखा कि शायद कि हम खतरे से बाहर आ गए, मगर अल्लाह अकबर, फिर वही मंजर सामने है। देखा, अल्लाह अकबर, दोनों भाई तड़प जाते, भाई ये तो वही रास्ता है जहाँ से हम कल भी चले थे और आज भी चले हैं। दोनों भाई रोए। अब अल्लाह अकबर, लोगों को देखा तो घबरा गए। उनको क्या, उन्होंने जो कुछ हफ्ते पहले जो मंजर देखा था कि लोग उनको गोद में उठा रहे थे, कंधे पे उठा रहे थे, अब उन्हीं लोगों को देखते हुए उन्हें डर लग रहा है। एक पेड़ का, बड़ा पेड़ था, उसके पीछे ये दोनों बच्चे छुप जाते हैं। अल्लाह अकबर। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक औरत जो उसी कुएं के पास एक पानी का बर्तन लेके, घड़ा लेकर पानी लेकर आई, देखे दो नन्हे से मासूम से बच्चे, फूल से चेहरे हैं, नूरानी चेहरे हैं, मगर बड़े गमगीन हैं। उनकी आंखें सूजी हुई है, उनकी जुल्फे गर्द गुबार आलूद है और गद से अटी हुई है। अल्लाह अकबर। उन्होंने उन शहजादे को, उस औरत ने देखा, बोली कि बच्चों, तुम इस तरह डर कर क्यों छुपे हुए हो? तुम कौन हो? पहली बार तो सच बोल चुके थे और सच की सजा भी देख चुके थे, अब जवाब देने की हिम्मत ना हुई। दोनों बच्चों ने रोना शुरू कर दिया। उस औरत का दिल भर आया। उसने कहा, ए बच्चों, कहीं तुम मुस्लिम बिन अकील के शहजादे तो नहीं हो? घबराते उन्होंने हाँ कहा। बच्चों, फिक्र मत करना, मैं जिसकी नौकरानी हूँ, जो मेरी मालकिन है, मैं जिसकी गुलाम हूँ, वो अहले बैत की बड़ी सैदाई है, वो बड़ी दीवानी है। तुम यहीं रहना, कहीं मत जाना। दोनों बच्चे डर रहे थे, पता नहीं
नहीं अब कौन आने वाले हैं और हमारे साथ क्या हश्र करेंगे। अल्लाह अकबर। अब वो औरत पहुंची और उसकी मालकिन को खबर दी। वो मालकिन इतनी खुश हो गई, उसको इनाम से नवाजते हुए पहुंची और दोनों बच्चों को अपने सीने से लगा दिया। बोले बच्चों फिक्र मत करो, मैं किसी भी तरह तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुंचा दूंगी। दोनों बच्चों को घर में लेकर आई, उन्हें अच्छे से खिलाया, नहलाया, अच्छे से उनकी जुल्फों को संवारा और एक कमरे में बंद कर दिया और कहा बच्चों किसी तरह आवाज मत निकालना, मैं सबसे पहले ये कोशिश करूंगी कि तुम यहां से आजादी किस तरह हासिल कर सको। अल्लाह अकबर। ये औरत रात भर सोचती रही, ए मौला मुझे पर करम कर दे कि मैं ये नेक काम अंजाम दे सकूं, इन बच्चों को उनकी मंजिल तक पहुंचा दूं, ताकि कल क़यामत के दिन फातिमा ज़हरा की तरफ से मुझे भी इनाम मिल जाएगा। अल्लाह अकबर। वो औरत अभी आधी रात नहीं हुई कि उसका आवारा शोहर जो है, जो बदमाश किस्म का शोहर था, वो घर के अंदर आया, थका हारा था और बुरा भला कह रहा था उन्हीं बच्चों को जो बच्चे उनके घर में सोए हुए थे। उसने कहा हारिस क्या बात है? बोले बहुत बड़ा इनाम रखा है यार इतने ज़्यादा ने, अगर आज हमें ये इनाम मिल जाए तो हमारी बची कुची ज़िंदगी अच्छे से गुजर जाएगी। कहा हारिस किस बात पर? कहा तुमने सुना नहीं मुस्लिम के बिन अकील के बच्चे गुम है, अगर वो मिल जाए किसी तरह, आज पूरा दिन घोड़ा दौड़ाता रहा हूँ, कमबख्त घोड़े की भी बुरी हालत है, मगर वो बच्चे मुझे नहीं मिले। औरत का दिल धड़कने लगा। कहा पहले उसे कायल करने लगी, ए मेरे हारिस जरा सोच तो सही, वो कौन किसकी औलाद है, वो खानदान नबूवत के फूल है, क्या कल क़यामत के दिन तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल की रजा नहीं चाहिए? भला तुम कैसे ये सोच सकते हो? वो तो अंधे लोग तो है, क्या तुम भी लोगों की तरह हो गए? सोची शोहर शायद ऐसी बातों से मान जाए। बोले चुप रह, तुझे कुछ पता नहीं है, तुझे कुछ समझ में नहीं आता। औरत समझ गई कि इसका दिल कभी भी पिघलने वाला नहीं है। तकरीबन आधी रात का हिस्सा है, दोनों बच्चे सोए हुए हैं। उन्होंने सोचा कल भी थके थे और 2 दिन से थके हारे थे, बोले आज चैन की नींद सो जाए, ये बड़ी नेक औरत है, किसी तरह हमें अपने घर तक पहुंचा देगी। दोनों बच्चे सोए हैं और थोड़ी देर सोना था। एक भाई ने दूसरे भाई को उठाया, कहा भाई उठो। बोले क्या हुआ? बोले अभी सोने का वक्त नहीं है। बोले क्या हुआ? मैंने अभी अभी ख्वाब के अंदर देखा है कि अल्लाह अकबर, मैंने ख्वाब के अंदर देखा है कि हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे बाबा मुस्लिम से कह रहे हैं, मुस्लिम अकेले ही आ गए और इन बच्चों को जालिमों के हवाले करके आ गए हो। अल्लाह अकबर। भाई मैंने भी ऐसा ख्वाब देखा है। उसके बाद हमारे अब्बू ने कहा कि या रसूल अल्लाह मेरे बच्चे मेरे पीछे ही आने वाले हैं। दोनों भाई एक दूसरे की गले से लग कर रो रहे हैं, भाई क्या सच में कल हमें कत्ल कर दिया जाएगा? क्या सच में कल हमारा सर कलम कर दिया जाएगा? जब दोनों बच्चे सिसकियां ले लेकर रोने लगे तो क्या हुआ, वो जो हारिस घर में था उसने सुना, बेगम से कहा ये आवाज़ रोने की बच्चों की कहाँ से आ रही है? बेगम ने कहा पता नहीं पड़ोसी के घर से आएगी। बोले नहीं ये पड़ोसी के घर से नहीं, मुझे अपने घर से नजर आ रही है। हारिस उसी आवाज़ के कान लगाता उसी सिमत की तरफ बढ़ा और जब हारिस वहाँ अंदर जाके देखा तो 2 मासूम से बच्चे गले लग कर रो रहे हैं। हारिस ने पूछा तुम दोनों कौन हो? उन्होंने सोचा भाई ये तो मेहरबानों का घर है, ये तो मोहब्बत वालों का घर है। बोले हम मुस्लिम के यतीम हैं। इतना सुनना था हारिस आपे से बाहर हो गया, तुम्हारे पीछे मेरे घोड़े ने दम तोड़ दिया और तुम मेरे ही घर में ऐशो इशरत का बिस्तर समाये हुआ है। अल्लाह अकबर। नन्हे से बच्चों को तमाचे मारना शुरू कर दिया, थप्पड़ मारना जालिम ने शुरू कर दिया और उस जालिम ने दोनों बच्चों की जुल्फों को कस कर बांध दिया। बोले रात भर जितना रोना है रो लो, जितना धोना है रो धो लो, कल सुबह में मैं तुम्हारे सर कलम करने वाला हूँ, कल मैं तुम्हारे गले काटने वाला हूँ। 8, 9, 10 साल के बच्चों को अल्लाह अकबर इस तरह से वो थप्पड़ मार रहा है और पीछे से औरत ने पैर पकड़ लिए। कहा हारिस तुझे खुदा का वास्ता जरा इन फूल से बच्चों को देख, इन्होंने तेरा क्या बिगाड़ा है? अरे तू इसे थप्पड़ मार रहा है, कब्र में तू फातिमा को तड़पा रहा है। ए हारिस इन बच्चों को छोड़ दे। अल्लाह अकबर। मगर वो जालिम ने दोनों को एक दूसरे की जुल्फों से गांठ लगा दी और कहा जितना तड़पना है तड़प लो, कल मैं तुम्हारे गले काटने वाला हूँ। इधर किसी तरह औरत अपने शोहर को मनाने में लगी है, कभी प्यारे हारिस कह के पुकारती है, कभी आका हारिस कह के कहती है, कभी कदमों में सर रख के कहती है ए हारिस तुझे खुदा का वास्ता देती हूँ। अरे हारिस सुन, मैंने फातिमा ज़हरा के लिए कैसे ख्वाब देखे हैं। मैंने सोचा मैं इन बच्चों को वादा कर चुकी हूँ कि तुम्हारे घर तक पहुँचाऊंगी, क़यामत के दिन में फातिमा
को क्या जवाब दूंगी, रसूलुल्लाह को मैं क्या मुंह दिखाऊंगी। मगर हारिस का दिल बदला नहीं। रात भर औरत किसी तरह हारिस से समझाने की कोशिश करता रहा। बिल्कुल सुबह फजर का वक्त होता है। हारिस गया दोनों बच्चों के पास, एक शमशीर आबदार अपने नियाम में डाला और एक बड़ा सा झोला लिया, दोनों बच्चों को उठाया, उन्हीं झोलों में डाल दिया और उस झोले को ऊपर से मुंह बंद करके अपने कंधे या सवारी पे डालकर ये नहरे फुरात की तरफ जा रहा है। वो औरत उधर पीछे से दौड़ती हुई आती है। हारिस के पैरों को पकड़ के माफी हाथ जोड़ कर कह रहे, हारिस खुदा के लिए इन बच्चों को छोड़ दे। ए हारिस देख, आज तो इन्हें छोड़ देगा, कल क़यामत के दिन रसूलुल्लाह की शफाअत तुझे नसीब हो जाएगी। मगर हारिस पर इब्लीस हावी हो चुका था, हारिस पर शैतान हावी हो चुका था। जब दोनों फूल से बच्चों को झोले से बाहर निकाला, अल्लाहू अकबर, उसके बाद कहा कि बच्चों तैयार हो जाओ, अब मैं तुम्हें कत्ल करने वाला हूं। बड़े भाई ने कहा, वाकई अगर तुम कत्ल करना चाहते हो तो सुनो, पहले मुझे कत्ल कर दो। मैं अपनी आंखों से छोटे भाई को कत्ल होते हुए नहीं देख सकता। छोटा आगे बढ़ गया, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं भी अपने बड़े भाई को नहीं देख सकता। हारिस को तो ये सब बकवास लग रहा था, वो तो झुल्ला रहा था, वो तो एक शैतान सिफर शख्स बन चुका था। उस दरिंदे ने कहा, बच्चों मेरे पास टाइम नहीं है। अल्लाहू अकबर, जब इसने उनके सामने तलवार निकाली, बच्चे सहमी हुई नजर से उन तलवार को देख रही है। औरत हाथ जोड़ के कहते, हारिस जरा इनकी नजरों को तो देख, तुझे जरा भी तरस नहीं आता। मगर उस खबीस ने ऐसी तलवार चला दी, दोनों बच्चों के सर तन से जुदा हो गए। अल्लाहू अकबर, इनके जिस्म को नहर फुरात में डाल दिया और दोनों बच्चों के सर उठाकर एक टोकरे में बंद करके इब्ने ज़ियाद के दरबार के अंदर पहुंच गया और इब्ने ज़ियाद के पास लाकर पेश कर दिया टोपड़ा। ऊपर से कपड़ा ढका हुआ था। इब्ने ज़ियाद ने कहा, ये क्या है? बोले, तोहफा लाया हूं, मेरा इनाम कहाँ है? तोहफा लाया हूं। इब्ने ज़ियाद ने कहा, क्या तोहफा लाया? बोले, तुम्हारे दुश्मनों के सर लाया हूं। उस खबीस ने जब ऊपर से कपड़ा हटाया तो दो फूल से मासूम से सर पड़े हुए थे। इब्ने ज़ियाद कह रहा है, ये कौन से मेरे दुश्मन हैं? बोले, तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन मुस्लिम बिन अकील के बेटों के सर लाया हूँ। इब्ने ज़ियाद बोला, अरे तुझे इन्हें कत्ल करने को किसने कहा था? मैं तो यजीद को लिख चुका हूँ कि इन बच्चों को जिंदा वहाँ भेजूंगा। अब यजीद ने मुझसे कुछ कहा तो मैं जवाब क्या दूंगा? वो बोला, क्या करूँ, मुझे डर था लोग मेरे हाथ से छीन लेंगे, मैं गरीब आदमी हूँ। कहा कि अब मैं तुझे इनाम देता हूँ, तूने खबीस से क्या किया है, मैं यजीद को क्या जवाब दूंगा? उसने फौरन दरबार में हुक्म दिया कि कोई है जो इसके सर को कलम कर दे। एक शख्स मकातिल नाम का खड़ा हुआ, उसको भी उन बच्चों के सर देख के खुन्नस आ रहा था। बोले, ये सर मुझे दीजिए। बोले, ले जाओ उसे वहाँ जहाँ उसने इन बच्चों को कत्ल किया था। उस खबीस को उसी नहरे फुरात में ले गया। वो हाथ जोड़ जोड़ के माफ़ी मांग रहा है, ए मकातिल मुझे छोड़ दे, मुझ पर रहम खा, मुझ पर दया खा। मकातिल कह रहा है, जालिम तूने मासूम बच्चों पर रहम खाया था? अल्लाहू अकबर। उसके बाद मकातिल की तलवार उठती है, उसका सर तन से जुदा हो जाता है। खसीरत दुनिया वाला आखिरत, दुनिया में भी खसारा उठाने वाला हो गया, आखिरत में भी खसारा उठाने वाला हो गया। न खुदा ही मिला, न विसाल सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाह अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। तो ये पहले मुसाफिर थे इमाम हुसैन की तरफ से जो कूफा में जाकर अल्लाहु अकबर शहीद हुए। अल्लाह ताला उनकी कब्रों पर अपनी रहमत व अनवार की बारिश का नुज़ूल फरमाए, उनके सदक़े में अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमाए, हमारे दोनों जहान को अल्लाह ताला सवार दे। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। कुछ ज़रूरी ऐलान भी समाअत फरमा लें।